जैसे ढिंडोरा अभी ये जो हमने किया, तो एडिट वाइज हमको मास्किंग बहुत करना पड़ा था। मतलब जस्ट द फैक्ट कि मैं 4 लाइन बोल रहा हूँ और आपके 4 रिप्लाईज है वो उसके बीच में, ऐसे इसके बीच में, बट सीन्स ऐसे ही एडिट करने पड़े कि यार 2 क्रॉप करके 2 लोगों को बिठाओ। जैसे अगर लिविंग रूम का सीन है तो 3 अगर लोग बैठे तो क्रॉप सबको करके बिठाओ, और तब प्रॉब्लम थोड़ा हो जाता है जब 3-4 लोग हैं। हमने YouTube पे बैचलर सीजन 1 और 2 किया है, तो कॉन्शियसली हमको भी पता था यार वो 40 मिनट्स तक हम खींच नहीं सकते, बिकॉज तब तो ये शोज भी नहीं आए थे नेटफ्लिक्स के, अमेजोन के। कि अमेजन प्राइम वीडियो हो गया जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, या फिर नेटफ्लिक्स हो गया, तो वो पर एपिसोड आपको कितना पे कर सकते हैं अगर आप एक अच्छे एडिटर हो, आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है? यू कैन गेट फ्रॉम 1 लाख पर एपिसोड, यू कैन ऑल्सो गेट 15 लाख पर एपिसोड। बिकॉज आपको ये बात बहुत समझनी पड़ेगी, बिकॉज नो वन इज हायरिंग मी और यू, बिकॉज यू कैन एडिट विद माउस एंड कीबोर्ड ऑन अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। मतलब इसके लिए नहीं ले रहे ना, बिकॉज तुम्हें प्रीमियर आता है। प्रीमियर तो मुंबई में और 10,000 लोगों को आ रहा है। एक एग्जांपल ही गुल्लक का एक सीन है, जहाँ पे गुल्लक सीजन 1 का, जहाँ पे मम्मी को घर बनवाना होता है, तो उसके पापा यहाँ बैठे, 2 बेटे यहाँ बैठे, तो बोले वाइट से चलो, तो ऑफ कोर्स इस्टेब्लिश करने के लिए कहाँ बैठे। कुछ भी चीजें फास्ट नहीं होने वाली है यार। मतलब एडिट एक शो का चलता है यार 4-4 5-5 महीने, आप वही काम कर रहे हो। मतलब आप कोई मुंबई आएगा भी तो कॉन्स्टेंटली अच्छा काम मिलना इज वेरी टफ। मतलब मुझे से बहुत लगता है, बिकॉज कंपटीशन इतना कट थ्रोट है ना यहाँ पे। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज अमन मलिक एंड वेलकम बैक टू थर्ड एपिसोड ऑफ एएमजी पॉडकास्ट। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है अमित कुलकर्णी, और अमित ने टीवीएफ के साथ बहुत सालों तक काम किया है। आपने जो टीवीएफ के यूट्यूब स्केचेस देखे होंगे वो मोस्टली अमित ने ही एडिट किए हैं, और बैचलर्स सीजन 1 और 2 भी उन्होंने ही एडिट किया था। एंड हाल ही में उन्होंने पंचायत सीजन 1 एडिट किया था, और वो पंचायत सीजन 2 भी एडिट कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने गुल्लक सीजन 1 भी एडिट किया था। और तो और जो इंडिया का मोस्ट लव्ड वेब शो था बीबी गिवाइंस की तरफ से, ढिंडोरा, वो उसमें सुपरवाइजिंग एडिटर थे। तो अमित ने इतना सारा काम कर लिया है, वो भी एक प्रोफेशनल लेवल पे। उन्होंने अमेजन प्राइम से लेकर नेटफ्लिक्स के साथ तक काम किया है। तो यार ये जो पॉडकास्ट होने वाला है ये फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है ऑन ए वेरी प्रोफेशनल लेवल। मैं मानता हूँ पॉडकास्ट थोड़ा सा लंबा हो गया है, और ये बहुत ज्यादा लंबा था, 2.5 घंटे का पॉडकास्ट था टोटल। मैंने जो मेन बातें हैं वो यहाँ पर आपके सामने रख दी है। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में मैंने अमित के सोशल लिंक्स भी दे दिए हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने उनका पोर्टफोलियो का लिंक भी दिया, तो आप जाकर उनका पोर्टफोलियो भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये जो पॉडकास्ट है वो फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है, तो मेक श्योर करना कि आप इस पॉडकास्ट को बिल्कुल एंड तक देखो। सो अमित, वेलकम टू द पॉडकास्ट, और थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन और यहाँ पर आने के लिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। यहाँ पर मेरी कम्युनिटी में बहुत सारे एडिटर्स हैं जिनको एक रोड मैप की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, तो आई होप आप उनकी काफी ज्यादा हेल्प कर पाओगे इस वीडियो से। सो अमित, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आप बताइए कि आपकी एडिटिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आप एडिटिंग में कैसे आए, थोड़ा आप जर्नी के बारे में बताइए। मैं पुणे से हूँ, और मैं मुंबई में ऑलमोस्ट 7 ईयर्स से अभी मैं मुंबई में एज अ प्रोफेशनल एडिटर काम कर रहा हूँ। ओके। अगर स्टार्ट से अगर देखा जाए तो मतलब वही है कि यार फिल्म जैसे सारे घर पे देखते, वैसे मेरे घर पे भी बहुत देखते थे। मेरी मम्मी अपनी मम्मी के साथ बहुत ज्यादा फिल्म देखती थी, तो हम कोई फिल्म देख रहे टीवी पे तो उनकी बैक स्टोरी बहुत लंबी थी फिल्म की तरह। यार मैं और मेरी मम्मी ऐसे गए थे फिल्म देखने, और ऐसे ऐसे ऐसे, तो बहुत फिल्म्स का रहा है। मतलब मेरे घर पे फिल्म्स देखते हैं, और ये कभी नहीं रहा कि 10th स्टैंडर्ड या 12th थे तो बंद कर देते टीवी। वैसा कुछ नहीं रहा कि यार फिल्म अगर रात को संडे को कुछ आ रही है तो देखेंगे और पढ़ाई भी कर लेंगे। 12th में आ रही करेंगे, देखेंगे और पढ़ाई भी कर लेंगे। तो वैसे वाला ही था, मतलब इतना कुछ रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट था नहीं। तो वैसे ही तब वीसीडी प्लेयर्स नए आए थे मार्केट में, तो हमारे घर पे भी आया था, और उसके साथ 4-5 सीडीज आई थी, वीसीडीज। तो हम बैक टू बैक वही देखा करते थे, 6 महीने हम वही देखते थे। कुछ देखना है तो एक देख ली, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर से एक पे आ गए। बिकॉज वैसे नहीं था कि जाके खरीद लो, और तब रेंट का भी पता नहीं था, और घर वाले भी ऐसा नहीं होगा कि जाओ रेंट लेके आ, रेंट पे लेके आ जाओ। हम बैक टू बैक वही फिल्म देखते थे। तो तब लगता था कि जो हम देख रहे फिल्म्स वही फिल्म्स बन रही इंडिया में, बिकॉज तब तो ना इंटरनेट था, स्ट्रीमिंग नहीं था, इंस्टा ट्विटर नहीं था, तो एक्सपोजर बहुत ज्यादा लिमिटेड था फिल्म्स का। बट एक टाइम बाद फिर हम वैसे रेंट वाला चालू हो गया तो बहुत अफोर्डेबल, तो हम रेंट पे लेके आते थे कि संडे को 24 आवर्स रेंट पे कोई लेके आ जाओ। जैसे कहो ना, पहले 3 डिस्क होती थी, बड़ी फिल्म थी इसलिए। लगान की भी 3 डिस्क थी, जो छोटे फिल्म थी उसकी 2 डिस्क थी। तो अब 24 आवर्स है, तो 24 आवर्स में एक बार
तो नहीं देखेंगे, तो हम मल्टीपल टाइम देखते थे यार 3 बार ये देख ले, दोपहर में भी देखते और रात को भी देखते। तो हम फिल्म्स तो इतना देखते थे घर पे, मैं मेरी सिस्टर तो देखते ही थे। तो वैसे ही मतलब ओवरऑल फिल्म एज अ हॉबी चल रहा था, मतलब लाइफ में ऐसा कभी कॉन्शियसली नहीं था कि यार फिल्म्स में कुछ करना है तो फिल्म्स देखते हैं। बिकॉज मेरे घर वाले भी बोथ आर रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सो मतलब ऐसा दूर दूर तक भी नाता नहीं है, और पूरे लिनिएज में भी कोई इस फील्ड के आजू बाजू आर्टिस्ट भी नहीं है, मतलब इन एनी फॉर्म। सो बट एथ में मतलब मैंने जंगल बुक देखी थी, एनिमेटेड फिल्म। सो मुझे पर्टिकुलरली तब इंटरेस्ट आ गया कि यार ये एनिमेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मतलब हम हमारे चैनल्स पे भी देखते थे, बट यार ये बहुत ज्यादा ही अच्छा है जंगल बुक का एनिमेशन। तो मुझे सीखना था यार करते कैसे, मतलब बहुत क्यूरियोसिटी थी कि मुझे सीखना है कुछ इस फॉर्म में। तो एथ में मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे, मेरी सिस्टर बहुत सपोर्टिव थी, तो हम मैक में गए, फ्रेमबॉक्स में गए और एक दो जगह पे गए जहाँ एनिमेशन सिखाया जा रहा था। बट उन्होंने बोला कि यार बहुत यंग हो, एथ में, एथ स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ कर नहीं सकते सच करियर वाइज, अब 12th के बाद आ जाओ। तो ठीक है, वो पास हो गया, 10th हो गई, 12th हो गई, तो अब तो मैंने फिर से वही टॉपिक निकाला कि आगे करना क्या है। बिकॉज माय फादर इज एन इंजीनियर, तो वैसे ही वो ऑफ कोर्स रहता ही है ना कि यार इंजीनियरिंग ही करेगा बेटा, और क्या करेगा। बट मैंने बोला नहीं नहीं, वो मुझे करना ही था ना बहुत टाइम से, एनिमेशन वगैरह। तो उनको लगा था कि वो तब की बात है, कि वो होता है ना एक फेज होता है लाइफ में, कि वो तब का छूट गया होगा कि हाँ ठीक है, हमने भी एंटरटेन कर लिया था तब। तो बट मेरा नहीं, मुझे सच में वही करना है। बिकॉज इंजीनियरिंग 4 साल का, और मुझे वो नहीं था कि 4 साल कुछ करूँ फिर मैं एक्सप्लोर खुद को करूँ। बट वो फाइट तो टफ रहती ही है, मतलब किसी भी पेरेंट्स के लिए कि यार एक अनकन्वेंशनल प्रोफेशन में जाना, कि जिसको पता ही नहीं, उनको आइडिया भी नहीं है, और टिल डेट अभी तक उनको पता नहीं मैं क्या करता हूँ। तो मतलब ऐसा तब की बात नहीं, मैं तो इमेजिन कर ही सकता हूँ तब क्या हाल होते होंगे, कि क्या करना है एग्जैक्टली, कर होता क्या, एडिटर होता क्या, फिल्म लाइन क्या होती है। तो फिर वही फिर से हम गए थे फिल्म स्कूल में, फिल्म स्कूल नहीं बोल सकते, एनिमेशन ही मुझे सीखना था, मतलब सीजी बेस्ड सब। तो फिर फ्रेमबॉक्स में मैंने 3 साल का एक कोर्स किया था, जिसमें मैंने माया, रिगिंग, एनिमेशन, मतलब रियल फ्लो, कंपोजिटिंग, रोटो, वो सब किया था। तो बट एट द सेम टाइम, बिकॉज मैं पुणे में था, वहाँ एनएफए, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, और एफटीआई भी है ही। तो उनके फिल्म फेस्टिवल्स होते थे बहुत, कि एफटीआई का फिल्म फेस्टिवल है जहाँ स्टूडेंट फिल्म दिखाए जा रहे थे, और ऑफ कोर्स क्लासिक्स तो दिखाते ही है वो। और एनएफआई में तो बहुत ही मतलब क्लासिक्स, गुरुदत्त, मतलब गुरुदत्त गाइड लगाते थे, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म्स थे। तो तब ऐसा लगा यार ये मतलब हम जो फिल्में देख रहे थे इतना टाइम से, उतनी ही नहीं फिल्में बन रही है। बिकॉज एक्सप्लोर करने का और कोई मीडियम नहीं था, कि टीवी पे जो आए या डीवीडी जो मिले उतना ही था। तो सडनली ये जगह पे जाके ऐसा लगा नहीं यार और भी फिल्म्स बन रही है, और जो बहुत ज्यादा अपील कर रही है मुझे, कि स्टोरी टेलिंग वाइज हो। फिर मैंने शॉर्ट फिल्म्स तो एडिट कर ही रहा था पुणे में। फिर उमेश कुलकर्णी जो डायरेक्टर है वीर के, देवल के, हाईवे के, तो उनके साथ एक मैंने वर्कशॉप किया था शूट अ शॉट का। तब तो और क्लैरिटी मिली, मतलब पूरे वर्कशॉप में उन्होंने फिल्म मेकिंग के नुआंसेस बताए कि क्या होता है, स्पेस क्या होता है, टाइम क्या होता है। तब मुझे लगा यार ये तो मतलब हम फिल्म्स देखते थे तब बहुत नॉर्मल लगता था कि फिल्म्स बन रही है बस। वो एक कोर्स में मुझे बता दिया कि यार नहीं, थोड़ा फिल्म मेकिंग की और मेरा बढ़ रहा है, रादर देन डूइंग एनिमेशन एंड मोशन ग्राफिक्स। बिकॉज मोशन ग्राफिक्स का मेरा रील वगैरह था, मैं तो अप्लाई जॉब्स के लिए कर रहा था, और मैं ज्वाइन भी करने वाला था, इतना लेवल तक वो डन था कि यही करना है लाइफ में। बट 2014, 15, 16 में तो वो फेज बहुत अच्छा था इंडियन इंडी फिल्म्स के लिए। तब मसान आई थी, कोर्ट आई थी, किल्ला आई थी, और तब लगा नहीं अरे ये तो बहुत अपनी विसिनिटी में बहुत अच्छी चीजें बन रही है, एंड जिसमें यू कैन कंट्रोल द नैरेटिव। और तब भी एडिट नहीं पता था कि एडिट करना है। तब ऐसे था यार, डायरेक्शन हो, राइटिंग हो, या एडिट, जिसमें स्टोरी टेलिंग इन्वॉल्व किसी भी फॉर्म में हो। तो वो क्लियर था कि यार नहीं, मुझे स्टोरी टेलिंग में ही जाना है, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, अगर राइटिंग करना है वो भी हो जाएगा। बट बिकॉज मैं इतना पोस्ट ड्रिवन था ना, बिकॉज ये मैंने सब सीजी एनिमेशन वीएफएक्स में कर रहा था, तो एक नेचुरल कॉलिंग आया कि यार मैं ज्यादा अनकंफर्टेबल स्पेस में नहीं जाता हूँ अभी। मैं पीसी पे वैसे भी बैठता ही हूँ 10 घंटा, बस मुझे अब मतलब माया की जगह प्रीमियर पे काम करना होगा। और अलग मतलब बस काम बदल गया, बट थोड़ा स्पेस तो सेम रहा ना, एनी विच वेज।
तो डायरेक्शन के लिए अलग हो गया, यू हैव टू गो ऑन फील्ड, तो तुमने इट वाज लाइक करियर चेंज कर लिया, वैसे वाला मेरे लिए था, एंड यू विल हैव टू स्टार्ट एज एडी। तो ग्राइंड अलग है उस चीज में, ऐसा मुझे तब लग रहा था। सो फिर मैंने एफटीआई के लिए भी अप्लाई किया था फॉर डायरेक्शन, जो मेरा हुआ नहीं था। सो फिर 2015 में मैंने बहुत सारी फिल्म्स देखना घर पे चालू कर दिया कि यार एटलीस्ट अब फिल्म स्कूल मुझे फिल्म्स नहीं दिखा रहा है, तो मैं खुद ही को एजुकेट कर लेता हूँ। तो तब विश्वपति सरकार, हु इज द राइटर क्रिएटर ऑफ परमानेंट रूममेट्स पिक्चर्स, तो वो ट्विटर पे लाइव स्ट्रीम करते थे अबाउट फिल्म्स, और मैं तभी भी फिल्म्स देखता था। तो हमारा बहुत एक नेचुरल बॉन्डिंग डिस्कशन वैसे ओवरऑल होता गया विद 10,000 अदर्स, मतलब ऐसा नहीं कि वन ऑन वन था, बट डे टू डे वो कुछ करते थे, हम डिस्कस करते थे कि यार आपने ये देखी क्या, ये देखी क्या, मतलब लाइव में, मतलब चैट पे ही पूरा। तो एक दिन उन्होंने ट्विटर पे फॉलो कर लिया, तो मैंने सोचा उसके बारे में कि यार बिकॉज पिक्चर्स रिलीज हुआ था 2015 में, और वो तो पूरे कंट्री ने देख ही लिया था कि यार वो क्या, मतलब वन ऑफ द बेस्ट शो ऑफ दिस कंट्री। तो मैंने विश्व सर को मैंने मैसेज कर लिया कि यार कि आई वांट टू गेट इनटू टीवीएफ एज एन एडिटर, सो आप कुछ बता सकते हो क्या, व्हाट इज द प्रोसीजर टू अप्लाई, ऐसा ही भेजा था स्टैंडर्ड। अब मुझे लगा चार कोई होगा, कोई कुछ किसी के राउट होके जाएगा। उन्होंने मुझे अमित गोलानी का नंबर दे दिया, हु इज द डायरेक्टर ऑफ पिक्चर्स, क्या यार तू बात कर ले, यू टॉक टू हिम। मुझे लगा यार हाउ विल आई टॉक टू हिम, मतलब क्या है, मतलब बिकॉज ऐसा कुछ फॉर्मल एक्सपीरियंस था नहीं मेरा इन टर्म्स ऑफ जॉब, मतलब मैं जॉब नहीं किया था कभी। सो देन आई केम टू मुंबई, आई मेट अमित सर, वो बहुत बहुत ही काइंड है यार वो, कि मैंने बस हार्डली कुछ शॉर्ट फिल्म्स किए थे, मोशन ग्राफिक्स वीएफएक्स किया था, बट उन्होंने बोला यार तुझे करना है तो आ जा तू, इफ यू वांट टू रियली डू इट तो तू आ जा, मतलब बिकॉज वो ऑनेस्टी है आई थिंक, मतलब ऐसा, मतलब ऑनेस्ट किसी चीज के बारे में हो। मैंने उनको डे वन पे बोला था यार नॉट नेसेसरी मुझे बहुत कुछ आ रहा है, बट आप जो कंटेंट बना रहे हो, बी परमानेंट रूममेट्स हो या पिक्चर्स हो, आई लव इट। परमानेंट रूममेट्स मुझे अभी भी याद है, मैंने जब देखा था कि एक फादर बोल रहा है अपनी बेटी को कि तू लिव इन में क्यों नहीं रह रही उसके साथ, मतलब इतना राइटिंग मतलब वाइज इतना इवॉल्व था कंटेंट। 2013 का 14 का ये था। तो मैंने वही बोला कि यार मुझे बहुत सही लगता है, एंड आई विल ग्रो, आई विल इम्प्रूव, बस आई वांट टू कम एंड वर्क फॉर यू। फिर एट द सेम टाइम पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा वो सही रहा कि यार मुंबई में ढूंढने नहीं जा रहा है, तेरे पास कुछ तो है, मतलब ना तू मुंबई जाके कहीं एक ऑफिस में जाएगा। तो वो थोड़ा इजी रहा घर पे भी कन्विंस करने के लिए कि मतलब वहां जाके ढूंढेगा नहीं, बिकॉज उनको भी पता है कि यार ढूंढने लगे तो 6-6 महीने निकल जाते, 1 महीना वो घूमता रहेगा बस। तो ये तो लक लक वाली बात है, मतलब कि बिकॉज ऐसे घर बैठे मिलना ऐसे सब मतलब होता नहीं इजीली। तो फिर वही टीवीएफ ज्वाइन किया, और फिर वही से एक 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 छोटी छोटी चीजें होती गई, ओके, विच लेड टू दिस कि यार आप बैठे। सो टीवीएफ का कंटेंट तो मैं भी मतलब 12-13 से ही कंज्यूम कर रहा हूँ, और परमानेंट रूममेट जो था वो मुझे लगता है इंडिया का जो वेब सीरीज का गेम था वो पहला एक पायनियर आप उसको कह सकते हो कि वहीं से स्टार्ट हुआ था। और फिर टीवीएफ का जो कंटेंट है वो एक अलग ही लेवल पर चलता है, मतलब शायद ही कोई एक परसेंटेज होगी अपनी इंडिया में जो टीवीएफ का कंटेंट को अच्छा नहीं बोलेगी। उनका बहुत अलग रहता है, राइटिंग स्पेशली, हर चीज की राइटिंग। सो अमित, मेरा अगला सवाल ये है कि आपने यूट्यूब स्केचेस बहुत सारे एडिट कर लिए हैं और आपने वेब शोज भी एडिट कर लिए, तो मुझे एज एन एडिटर क्या लगता है कि दोनों की एडिटिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक यूट्यूब स्केच जो 15-20-25 मिनट का होता है, और जो एक वेब सीरीज होती है या जिसको हम मूवीज से रिलेट करते हैं, उसमें इमोशन होता है और उसमें हमारे पास टाइम ज्यादा होता है, तो दोनों की एडिटिंग में क्या डिफरेंस है? मतलब मुझे लगता है कि यूट्यूब और ओटीटी की बात है, और वो नॉट इन टर्म्स ऑफ स्किल या फिल्म मेकिंग की बात नहीं है, इट इज यूजर एक्सपीरियंस। मुझे लगता है कि जैसे अब मैं कोई रील खोलता हूँ, मुझे 30 मिनट की रील नहीं देखनी है, तो मेरा माइंडसेट वही है कि यार मैं कुछ तो देखता रहता हूँ। कोई मीम पेज पे जाता हूँ तो मीम पेज पे मुझे 10 मिनट का फनी वीडियो नहीं देखना है, मुझे एक मीम देखना है ना, एक इमेज देखनी है जिससे मैं एंटरटेन हूँ। यूट्यूब पे मुझे 4 घंटे का नहीं देखना है कुछ बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, मुझे शायद ही मैं नेटफ्लिक्स में खोलूंगा जब, तो मेरा माइंडसेट वो है कि यार मैं कुछ तो लॉन्ग फॉर्मेट देख रहा हूँ। यूट्यूब फिर भी वो टाइम रेंज है, तो इट इज मोर देन फिल्म मेकिंग, इट इज कि यार आप किसको केटर कर रहे हो। तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है समझना कि जैसे मैंने तो एकदम आई हैव लर्न फ्रॉम द बेस्ट, मैं मानता हूँ कि हम कोई भी स्केच एडिट भी करते थे तो हमको खुद को लगता था यार ये सीन ड्रैग हो रहा है, और
हमें बताते भी थे, मतलब कि जो उनके सीनियर मेंबर्स, यार ये ना सीन थोड़ा सा स्लो जा रहा है, ये नहीं देखेंगे लोग। हम बोले नहीं नहीं यार, बहुत सही है, बहुत फनी है। आप ओटीटी और फिल्म, मतलब एज अ थिएटर में आप ये पास ऑफ हो जाता है ये बोलना कि हो जाएगा, बट रिलीज होता है एक वीक बाद हम एनालिटिक्स खोलते हैं, तो उस पॉइंट पे दिख जाता है कि यार रिटेंशन रेशो यहाँ गिर रहा है। तो यार ये ऑफ कोर्स ये बोर हो रहा था, हम बता रहे थे कि मतलब बहुत चीजें पता लगती, लाइक डिसलाइक लगता है, एंगेजमेंट पता लग गया कि यार ये ऐसे होता है क्या, कि ये डायलॉग वर्क करेगा नहीं करेगा, और टॉप कमेंट 4 वही है। हाँ कि जैसे मिकेश का जो कूल है, हाँ तो अब तब पता नहीं होता, बट जब लोग बताने लगते, जब कमेंट करने लगते हैं, जब अपने को लगता है 1000 लोगों ने चालू किया है, 900 लोगों ने फिनिश किया है वीडियो, तो ऑफकोर्स वो एंगेजिंग है और उनको पसंद आया है। हाँ तो ये बहुत हमने माइन्यूटली सीखा, डेटा ड्रिवन सीखा, और बहुत अच्छे लोगों से सीखा जिन्होंने चालू किया ये सब। तो वो ऑडियंस की बहुत समझ जाने लगी कि जैसे मैंने परमानेंट रूममेट सीजन 2 में असिस्ट किया था, तो वो वीकली एडिट भी हो रहा था और रिलीज भी हो रहा था। तो जब रिलीज हो रहा था तो हम लोग को पता चल रहा था कि लोगों को क्या लग रहा है। हाँ मतलब बिकॉज यूट्यूब इतना डायरेक्ट चैनल देता है ऑडियंस और क्रिएटर्स को कि लाइक भी और डिसलाइक भी है। आप बंद कर दिया डिसलाइक, बट पहले तो लाइक डिसलाइक था। हाँ तो आप फेक नहीं कर सकते कोई, मतलब आपको पता है लोगों को पसंद आया नहीं आया, पसंद आया तो क्या है वो भी लिखते हैं लोग, अच्छा लगा लिखेंगे, सही नहीं सही लगा गाली लिखेंगे। जो ओटीटी में वो चैनल है नहीं, हाँ तो अंडरस्टैंडिंग का थोड़ा सा वो प्रॉब्लम आता है कि लोगों को कौन सा सेगमेंट अच्छा लगा, आप बता ही नहीं पाओगे। अभी टाइम स्टैम्प लिखते हैं कि बेस्ट पार्ट इज एट 300, ऐसा सब लिखते हैं। तो एज अ क्रिएटर बहुत लर्निंग हुआ मेरा, मतलब मैं ऑलमोस्ट 5 साल में टीएफ में था, तो मुझे बहुत छोटी छोटी चीजों में पता लग गया कि अच्छा रिटेंशन क्या होता है, हम किसके लिए बना रहे हैं ये कंटेंट, इज इट मासी, मतलब मैं चाहता हूँ, मतलब यूट्यूब इज मासी आई फील, बिकॉज 200 मिलियन लाइक्स आ गए, 200 मिलियन व्यूज आ गए, तो ये अगर इट शुड बी मासी। और टीवीएफ इज मासी कंपनी के, वो ऐसा नहीं होगा कि इंटेलेक्चुअल 10 लोग को ही सही लगे ये शो, ये सारे इंडिया के लिए बना रहे हैं। तो इट इज ऑफकोर्स कि वो माइंड में रखना पड़ता है कि क्या टाइप ऑफ कंटेंट है और क्या लेंथ ऑफ कंटेंट है। जैसे हमने यूट्यूब पे बैचलर सीजन 1 और 2 किया है, रिलीज हुआ था जो, तो कॉन्शियसली हमको भी पता था यार वो 40 मिनट्स तक हम खींच नहीं सकते, बिकॉज तब तो ये शोज भी नहीं आए थे नेटफ्लिक्स के, अमेजोन के। तो एक यूट्यूब पे कितना रिटेंशन होगा इतनी बड़ी चीज के लिए अगर हम सडनली डाले तो, बट एट द सेम टाइम पिक्चर्स 50 मिनट का नंबर 1 पे सारे एपिसोड ट्रेंड हुए हैं। तो वो मीडियम वाइज मुझे लगता है पहले तो स्टोरी तो डिक्टेट करेगा ही कि यार आपको क्या करना है, मतलब वो इट इज नॉट दैट कि एक स्टोरी डिमांड कर रही है 40 मिनट का एपिसोड और आप यूट्यूब या किसी पे डालना है, इसलिए आप बुचर कर रहे हो एकदम उसको। बट जैसे ढिंडोरा अभी ये जो हमने किया, तो ढिंडोरा के 8 एपिसोड है और हार्डली कोई एपिसोड 20-22 के ऊपर जाता है। अब इसका बहुत ज्यादा कॉन्शियस चॉइस, अगर आप शो देखोगे तो वो इतना स्नैपी, इतना क्रिस्प है, वो फट 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 निकलता है आगे। तो बिकॉज भुवन हैज वर्कड ऑन हिज चैनल फॉर लाइक 5-6 years, उसको 20 मिलियन जो सब्सक्राइबर है, ही नोज हिज ऑडियंस, यार ये हम लिटरली पहले कट 25-26 मिनट के थे सारे, कि हम थोड़ा होल्ड दे रहे, ये दे रहे, ये दे रहे। बोला यार मुझे मेरा ऑडियंस पता है, तो 20 मिलियन लोग इसीलिए बिकॉज मेरा कंटेंट वो स्नैकेबल है, इट डजंट नीड अ होल हाफ एन आवर इन्वेस्टमेंट। तो पूरे 8 एपिसोड में हमने मेक श्योर किया कि यार उसका जो ऑडियंस है उसको कुछ अलग ना लगे, मतलब कंटेंट अलग है, शूटिंग स्टाइल अलग है, पूरे वो वीएफएक्स बहुत ज्यादा, मतलब स्केल अलग हो गया, बट नेचर ऑफ कंटेंट अलग नहीं हुआ। नेचर वही, और अपने वही वो स्वीट 20 मिनट अराउंड वीडियो है, फास्ट जाते हैं, जोक्स आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप किस ऑडियंस के लिए क्या बना रहे हो वो बहुत मैटर करता है। जैसे पंचायत आप अगर सोचोगे तो 30x8 है, 320 मिनट का है। तो आपने वो सडनली बोल दिया कि हम रिलीज करते हैं थिएटर में, तो यार ये 4 घंटे का फिल्म हो जाता है ऑलमोस्ट, 320, तो नहीं हो सकता। तो आप फिल्म के लिए हमको काटना पड़ेगा। तो आई स्ट्रांगली बिलीव इट इज द मीडियम दैट वी आर एड्रेसिंग एंड मतलब टाइप ऑफ कंटेंट एंड टाइप ऑफ मीडियम की, जब वहां पे कौन लोग आता है। जैसे आप मूवी पे अगर पंचायत जाता तो मैं बोलता 4 घंटा चल जाएगा, बट वो थिएटर में जा रहा है, वो अमेजोन नेटफ्लिक्स पे जा रहा है, तो वो थोड़ा सेलिब्रिटी वाइज, थोड़ा एक फिल्म मेकर को, मतलब कोई भी फिल्म मेकर को, डायरेक्टर एडिटर को थोड़ा वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि
मतलब बोर ना हो जाए। और प्रॉब्लम क्या है इसके कि ऑडियंस के पास ये वोकेबुलरी होती नहीं है कि यार ये सीन के बाद मुझे स्लो लगा। उनको ओवरऑल लगता है खींचा है, अरे सेकंड हाफ स्लो है, एंड सेकंड हाफ इज लाइक 50 सीन्स, बट वो ओवरऑल बोल देते हैं कि सेकंड हाफ मतलब ऐसा ब्लैंकेट बोल देते यार ये नहीं, यार ये मजा नहीं आया, ये खींच गया। तो वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं जो एडअप होके ये बस लाइन आ जाती है कि यार पहला हाफ सही था, सेकंड सही नहीं था। स्केच हो या ओटीटी हो, मतलब वो स्क्रिप्ट डिमांड कर रही है तो फिर भी ठीक है, बट थोड़ा वो ध्यान रखना पड़ता है कि हम किसके लिए बना रहे हैं, वो तो डेफिनेटली ध्यान रखना पड़ता है। ओके, सो मतलब बेसिक कंक्लूजन यहाँ यही निकल के आ रहा है कि एक नंबर वन तो एक प्लेटफॉर्म कि आप किसके लिए बना रहे हो, यूट्यूब, लॉन्ग फॉर्म, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, किसके लिए बना रहे हो। एंड द सेकंड थिंग इज एडिटर्स माइंडसेट, कि अगर एडिटर को आपने बोल दिया कि हम ये यूट्यूब के लिए एडिट कर रहे हैं, तो उसको पता है कि यूट्यूब पर कैसी वीडियोस जाती है और मुझे कहाँ पर कैसा म्यूजिक रखना है और उसको कितना खींचना है। और अगर मैं एडिटर को बोल दूंगा ये नेटफ्लिक्स पर जाएगा या फिर ये थिएटर में रिलीज होगा, तो वो उसके हिसाब से अपना शुरू से ही अपनी टाइमलाइन वैसे लेकर चलेगा। तो ये सब्जेक्टिव हो जाता है यहाँ पर। राइट, मतलब आप खुद सोचो कि आप जब फिल्म देखने गए हो थिएटर में, अनलेस वो इतनी खराब फिल्म है ना, तो ये आप उठ के गए हो बाहर, 100 में से आप कुछ 5 बार बाहर गए होंगे। बिकॉज आपका माइंडसेट वो है ना कि यार नहीं, अब मैंने पैसे भरे, मैं अब रिक्लाइनर है, एसी है, तो यार मैं तो फिल्म देख के तो जाऊंगा, बिकॉज स्पीकर भी अच्छे, साउंड अच्छा है। बट अब वॉकआउट बहुत कम लोग करते हैं। यहाँ एक क्लिक है ना बस, यार मजा नहीं आ रहा है, चल साइड में, और डिस्ट्रैक्शन है, मैं कुछ देख रहा हूँ, मेरा फोन भी हाथ में है। तो यार आपको वो रखना पड़ेगा ऑडियंस को टोज पे कि, और मतलब नॉट नेसेसरी वो सब स्नैपी स्नैपी होके आगे जाए, बट एक थिएटर और ओटीटी और यूट्यूब का तो बहुत ही अलग है यार। एक रील में भी यार मुझे अगर 5 सेकंड में कुछ रील से नहीं लगी, मैं एक स्वाइप यार मेरे लिए, तो बेस्ट पार्ट तुम्हारा था 10 सेकंड बाद, वो बदल रहा है यार। मतलब आप खुद इमेजिन करो, पहले फिल्म्स जो मुगले आजम थी, तो बहुत ठहराव के साथ एकदम अच्छा हुआ। फिर टीवी शोज आने लग गए 1 घंटा आधा घंटा, फिर यूट्यूब वीडियो आ गए 10 मिनट के, फिर अब टिकटॉक भी आ गया। अब टिकटॉक से भी नीचे एक मीम आ गया ना, कि मीम में बैठो कि यार मीम्स क्या चल रहे हैं, तो इट इज माय मोड ऑफ एंटरटेनमेंट, और एक इमेज तक एंटरटेनमेंट आ गया है। तो आप नीचे 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 हम इतना आ रहे हैं, तो अगर आप 15 से 22 तक केटर कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए यार ये मीम्स और रील्स तो बहुत कर रहे हैं, तो उनका अटेंशन स्पैन वही है। तो वो थोड़ा एज एन एडिटर वो थोड़ा पता आप खुद को पता होना चाहिए, नॉट नेसेसरी यू डू इट और डोंट डू इट, बट अब कोई डायरेक्टर इफ ही इज बीइंग सेल्फ इंडल्जेंट, यू हैव टू जस्ट रेज द फ्लैग, यार ऐसा मुझे लग रहा है। बट अगर खुद को आपको नहीं पता होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि क्या हो जाएगा कि मुझे भी पसंद है कोर्ट में, जैसे एक वाइड शॉट होता है कोर्ट में, तो फिल्म में भी और कोर्ट एक्चुअल लोकेशन में भी, कि एक प्यून आता है और एक 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 एक, एक, एक लाइट बंद करता है, एक एक होके वो ब्लैक हो जाता है। वो बहुत अच्छा शॉट है, वो कुछ एक 20-30 सेकंड का एक शॉट है, बस होल्ड किया है। बट ये कितना, और ये सब लोग बहुत पहले से सोच रहे, जैसे फैक्ट कि वो कभी आर्टिकुलेट नहीं हो रहा है कि अब कोर्ट जैसी फिल्म, द डायरेक्टर डजंट वांट इट टू बी a 200 करोड़ फिल्म, सो यू कैन नॉट हैव कमर्शियल एम्बिशंस विद योर इंडी फिल्म। या फिर आप कमर्शियल बना के ऐसे नहीं बोल सकते मेरी बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में क्यों नहीं जा रही है। तो वो किसके लिए बना रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, मतलब मेनली। जैसे आप मैंने एक मतलब मैं कमीशन पंचायत सीजन 2 भी चल रहा है और एक शॉर्ट फिल्म भी चल रही है, और दोनों डायरेक्टर्स के साथ बात करके बहुत अलग फील होता है। बिकॉज एक शॉर्ट फिल्म आप चालू करोगे तो आप पूरी देखोगे, मेरी गारंटी है, क्योंकि अब ये स्क्रीनिंग फेस्टिवल्स में होती है, आप बैठ के देखने ही वाले हो। वेरएज एक पंचायत लूज पड़ गया तो आधे लोग फोन से बंद कर देंगे, नहीं तो एक एक्स होता है वो बंद कर देंगे। तो वो एक फियर तो हो जाता है कि यार मिस ना कर दे, मतलब कि बिकॉज, और मेनली फर्स्ट 2 एपिसोड्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हमने कितने शोज देखे जिनके हमने बस पायलट देखे या 2 एपिसोड देखे बस, और आगे देखा ही नहीं। कितनी बार हो चुका है वो, बहुत बार हो चुका है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार मेरा बेस्ट एपिसोड तो 3 से 3 4 5 6 मेरे बेस्ट एपिसोड्स थे। और बहुत लोग मतलब सैंपल एक एपिसोड करते हैं और बस छोड़ देते हैं, और उनके भी कुछ गलती नहीं ऑडियंस की, यार इतना कंटेंट आ रहा है अभी ओवरऑल, मतलब इतने ओटीटीज इतने हो गए, इतना कंटेंट हो गया है कि यार मुझे नहीं पसंद आया तो मैं 8 एपिसोड मतलब 8 घंटा हो जाता है टेक्निकली,
एक एक घंटे के तो हो ही रहे आजकल। रिस्क तो है मतलब टू लूज योर ऑडियंस कि यार एक एपिसोड सही टाइट नहीं हुआ या फिर इंटरेस्टिंग नहीं रहा तो नहीं देखेंगे यार। और मुझे ये लगता है कि इसका जो आप बोल रहे हो, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, जैसे कि आपने शायद देखा है या ना हो, लेकिन मैंने भी देखा था, मनी हीस्ट जो एक वेब सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पे, वो Right. इसका बेस्ट एग्जांपल था। मतलब उसमें हर एपिसोड में ऑडियंस अपने टोज पे रहती है कि अब क्या होगा उसमें, मतलब तेज म्यूजिक बिल्कुल। मैं जब उस शो को देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ। बहुत मतलब उसका रिटेंशन बहुत हाई होगा अगर आप उसको यूट्यूब पर अपलोड कर दो। हर एपिसोड के बाद अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उस हिसाब से हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो फिल्म्स बना रहे हैं वो भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं कि अब कैसे चीजों को प्रोड्यूस करना है। राइट राइट राइट, हाँ मैंने देखा है वो शो, मैंने 3 पार्ट तक ही देखा बिकॉज फिर मुझे लगा नाउ दे आर हाँ मिल्किंग द काउ, लगा कि यार अब हो गया, मतलब वो हाँ फिर से अंदर जाते हैं हर बार, कुछ भी हो हाँ फिर से जा रहे हैं। नहीं बट आप देखोगे तो क्राइम थ्रिलर में थोड़ा हाँ इजी हो जाता है लोगों को होल्ड करना, बिकॉज आप क्लिफ हैंगर इंड्यूस कर सकते हो हाँ यार, ये इसको गोली लगी अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या। क्या होगा। तो हाँ ये क्लिफ हैंगर ड्रिवन जो होते हैं ना, तो हम्म थोड़ा थोड़ा तो स्क्रिप्ट पे ही वो हो जाता है कि यार मेरे हुक पॉइंट्स है हर एपिसोड के लिए। हम्म वेरएज आप कोई मतलब फ्लीबैग हो हम्म या और ऐसा शिट्स क्रीक हो, हाँ तो इसमें क्लिफ हैंगर नहीं है, मतलब दे आर लाइक कॉमेडी शोज जो हाँ अच्छे एपिसोड ही होने पड़ेंगे, बिकॉज हाँ आपका इस एपिसोड का कंटेंट नेक्स्ट एपिसोड में स्पिल नहीं हो रहा है कुछ। जैसे हाँ मतलब पंचायत हो, गुल्लक हो, हाँ हर एक एपिसोड अपना एक यूनिवर्स में खत्म हो जाता है कि हाँ इसका मॉनिटर चोरी हो गया, इसको मॉनिटर मिल भी गया, खत्म हो गई स्टोरी। बट वो स्टोरी इतनी अच्छी होनी पड़ेगी कि यार मैं नेक्स्ट एपिसोड देखूं, बिकॉज नहीं तो आपके पास मोटिवेशन कुछ नहीं। नेक्स्ट हाँ एपिसोड एक अलग किस्सा होगा, नेक्स्ट एपिसोड एक अलग होगा। जैसे इसका तो बेस्ट एग्जांपल वही है, ऑफिस। ऑफिस की राइटिंग मुझे लगता है ऑफिस ऑफ कोर्स, अभी भी टॉप पर है, क्योंकि उसमें हर एपिसोड बिल्कुल तो अलग होता है, लेकिन वो समहाउ कहीं ना कहीं रिलेट जरूर होता है, लेकिन हर एपिसोड बिल्कुल स्टोरी अलग होती है, लेकिन फिर भी लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि अब देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होगा। तो ऑफिस की राइटिंग तो आई थिंक बिल्कुल टॉप राइट पर राइट ही है। राइट, मतलब ऑफिस है, फ्रेंड्स है, हाँ शिट्स क्रीक अभी रिसेंटली, फ्लीबैग बहुत अच्छा है, फिर हाँ और कौन सा रिसेंटली, कम्युनिटी बहुत अच्छा है, कम्युनिटी भी एक शो है जो हाँ कॉमेडी शो है। हाँ तो वही है कि उनको कैरेक्टर आर्क सबके होते हैं बट ओवर आर्किंग नहीं होता स्टोरी में, कि इस हम्म एपिसोड में वो बैंक लूटने गए, बाहर गार्ड ने पकड़ा, अब नेक्स्ट एपिसोड देखो, अब अंदर गए तब हम्म पुलिस बाहर आ गई, तब तीसरा एपिसोड देखो, ये नहीं हो रहा है उसमें। ये सब हाँ शोज में तो थोड़ा एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ एफर्ट होता है कि यार ये एपिसोड एज अ फिल्म ही वर्क करनी चाहिए हाँ ताकि नेक्स्ट एपिसोड पे लोग जाए, मतलब। और हमेशा वही हो जाता है कि पहले 2-3 हाँ एपिसोड तो बस सेटअप है ना, एक्ट वन सेटअप। तो मतलब ऐसा ओवरऑल हम देख ले, हम्म बिगनिंग मिडल एंड तो सबका एपिसोडिक भी है और पूरे शो वाइज भी बिगनिंग है कि पहले एपिसोड में अच्छा कैरेक्टर्स है 10 है तो 10 के नाम मुझे पता लग गए, वो क्या करते पता लग गए, हाँ सेटअप हो रहा है, बस वर्ल्ड सेटअप हो रहा है। तो हम्म, पहले 2 एपिसोड वैसे भी थोड़े से मेलो होते ही है, हाँ कोई भी एक शो देख लोगे आप तो। उसके बाद के बेस्ट एपिसोड्स तो बीच के होते हैं ना, और हम्म टुवर्ड्स द एंड। हम्म बट वहां तक पहुंचाने के लिए इन द एज ऑफ कंटेंट यार हाँ इतने मतलब 24/7 इतना कुछ आ रहा है ना, हाँ हर रोज कुछ आ रहा है, मतलब कि तो वो थोड़ा सा हो गया कि टाइम लिमिटेड है सबके, 24 घंटा ही होगा, मतलब ऐसा कुछ कुछ होगा नहीं, और सबके पास जॉब्स है, मतलब जो जॉब। मेजोरिटी ऑफ द इंडिया इज वर्किंग फॉर 8-10 आवर्स। हाँ तो अब मुझे मिला शाम से रात तक का 2 घंटा, और मेरे पास बैकलॉग है 100 सीरीज का, और सबके शायद मैं एक पायलट देख के डिसाइड कर लूंगा मैं देखूंगा कि नहीं। हर रोज मतलब एक खत्म करते हैं, नेक्स्ट फ्राइडे कुछ एक रिलीज होता है, फिर नेक्स्ट फ्राइडे कुछ रिलीज हो रहा है, तो यू हैव टू स्टैंड आउट। जैसे स्कैम ने अभी किया था, स्कैम कितना मतलब प्यारा लिखा है, डायरेक्ट बहुत अच्छा हुआ है, एडिट बहुत अच्छा हुआ है। सो अमित, मेरा अगला सवाल ये है कि आपने मतलब इतना सारा काम कर लिया है, तो जो एक कॉन्वर्सेशन सीन होता है, मुझे लगता है कि कॉन्वर्सेशन जो सीन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग उसके मतलब बहुत इजी ले लेते हैं, लेकिन वो बहुत क्रूशल पार्ट होता है। अगर आप उसको एक स्मूथ वे में नहीं एडिट कर पाए तो वो फिर क्रक्स निकल कर नहीं आएगा। तो एक जो कॉन्वर्सेशन सीन होता है उसको हम कैसे एडिट करें, और जब हम उसको एडिट कर रहे हो तो उसको हम कैसे एडिट करें, क्या चीजें हम ध्यान रखें, जो एक कॉन्वर्सेशन होती है 1-on-1। मतलब ऐसे मैथमेटिकली कुछ ऐसा हाँ रूल्स है नहीं ऑफ हाँ कोर्स, हाँ तो बट मेरे तो फेवरेट सीन्स है यार, मतलब मैं कोई भी फिल्म में या मैं खुद भी कर रहा हूँ कॉन्वर्सेशनल सीन में पहले कर लेता हूँ, बिकॉज हम्म मतलब जो एक्टर के नुआंसेस बहुत होते हैं उसमें कि हम्म कौन एक्टर ने कहाँ पॉज लिया है, हाँ कि मैं मतलब एज सिंपल एज दैट कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, एक डायलॉग ऐसा भी है कि मैं तुमसे पॉज ये देखता है प्यार करती हूँ, मतलब एक हाँ नुआंस एक्टर्स इतना ऐड करते हैं ना सेट पे, एडिट सेट पे हाँ एक्टर्स करते हैं ये सीन, मैं ये बहुत मानता हूँ कि बिकॉज हाँ बिकॉज कोई एक झगड़े वाले सीन में वो एक्टर्स ओवरलैप भी कर लेते हैं, हम्म
कि यार मैं ये करूंगा, नहीं नहीं ये मैं करूंगा, तो नहीं ओवरलैप सेट पे हो गया तो एडिट सेट पे हो गया टेक्निकली, तो आपको जाना पड़ेगा उस पे। हाँ। तो कॉन्वर्सेशनल सीन्स बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि यार बिकॉज हमारी लाइफ ही वो है ना। हमारी चीजें आगे बढ़ रही है, हम बात कर रहे हैं, इसीलिए कॉन्वर्सेशन तो वो है यार, मतलब बहुत बहुत ट्रिकी सीन्स होते हैं फॉर मी, और मुझे पसंद है सबसे, मतलब मैं एक शो में देखता हूँ कि ये इस नेचर के सीन्स है शो में वगैरह, तो मुझे बहुत पसंद है, रादर देन बहुत लोगों को मोन्टाजेस पसंद है, बहुत लोग को चेस सीक्वेंस पसंद है, मेरे लिए कॉन्वर्सेशनल सीन्स है। आई थिंक इट इज माई गेम कि यार हम कुछ कर सकते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल ही गुल्लक का एक सीन है, जहाँ पे गुल्लक सीजन 1 का, जहाँ पे मम्मी को घर बनवाना होता है, तो उसके पापा यहाँ बैठे, 2 बेटे यहाँ बैठे, तो पहले वाइड से चालू होता है ऑफ कोर्स इस्टेब्लिश करने के लिए कहाँ बैठे। मम्मी का क्लोज आ जाता है कि घर कैसे बनेगा, ऐसे कुछ तो है। हाँ। पापा बोलते हैं पैसे नहीं है। फिर उसका क्लोज है, तो मैंने और अमृत ने, जो डायरेक्टर है शो का, हमने लिटरली 6 कट बनाया फॉर नो रीजन, मतलब कि यार हमको वो फील ही नहीं आ रहा था। और इतना एक पॉइंटर था जो हमने खुद ने रियलाइज किया, बिकॉज पापा मतलब जो उसके हस्बैंड थे, मतलब वो आंख में आंख डाल के बोल रहे थे कि पैसे नहीं है मेरे पास, तो क्या करे। तो हमको लगा यार शायद इसकी वजह से वो बुरा नहीं लग रहा है, कि जैसे वो अगर हमारे पास वो वाला टेक नहीं था जब वो नीचे देख रहे थे, तो हमने क्या कि उनको चेहरे पे नहीं दिखाते, बिकॉज क्या आई टू आई बोल रहे, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बोल रहे क्या नहीं पैसे। तो हमने फिर लिटरली एक चीज चेंज कर दी बस, कि यार हमने नहीं है, क्या करे, पैसे नहीं, कम्युनिटी से लोन उठाना पड़ेगा, जो भी है वो उनके चेहरे पे डाले, मम्मी के चेहरे पे। बाहर से पैसा लेना पड़ेगा, कर्जा हो जाएगा, ताकि वो आंख में आंख डालने वाला निकल जाए, वो फील जो है ना। बिकॉज आप शर्मा के ही बोलोगे, इफ यू आर, जैसे किसी बेटा बहुत एक जेन्युइनली चीज बहुत टाइम से मांग रहा है और फादर नहीं दे पा रहा है, तो उसको लॉजिक नहीं रहेगा कभी। यार हम इसीलिए नहीं ले रहे तो तेरी पढ़ाई करनी, ये नहीं बोले, शायद वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो वो झुकेगा नजर, उसका वो एक एलिमेंट चाहिए एम्पैथी का, कि यार मुझे करना है बट आई कैन नॉट डू इट राइट नाउ। ओके। तो हम लिटरली बस इनके डायलॉग इन पे डाल दिए, मम्मी पे डाल दिए। उसके बाद एक पिकअप पॉइंट है जहां पे अन्नू है, जो वो चीयर अप करेगा, अरे कुछ नहीं, हम जब बनाएंगे तब अच्छी बनाएंगे, जो भी है। अब ये क्लोज 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 में हो रहा है, फिर एक वाइड आता है विच एक्ट्स लाइक अ सेपरेशन फॉर मी, जहां पे हम 2 एंटर डब्बा के पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं वैसे वाला, कि वाइड इज दैट सेपरेटर फॉर मी। उसके बाद उसका क्लोज आ जाता है अन्नू का, कि यार अरे छोड़ो मम्मी, ऐसा ऐसा ऐसा, और वो पूरा सीन चेंज हो जाता है। तो मुझे लगता है ये कॉन्वर्सेशन में बहुत जरूरी है कि एक सेंटेंस होता है, टुडे आई वोक अप एंड डिड दिस एग्जांपल, तो कहाँ कैपिटल है, कहाँ कॉमा है, कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क है, कहाँ फुल स्टॉप है, या फिर यहाँ पे एंटर दबा के नेक्स्ट लाइन कौन सी है। ये कॉन्वर्सेशन सीन में आपको एडिट पे बहुत हेल्प कर देता है, कि नहीं तो डायलॉग तो बहुत हो ही जाएगा, कि आपने कुछ बोला कट्टू, मैंने कुछ बोला, बोला बोला बोला, बट उसमें कॉमास नहीं होंगे, सेमीकोलन्स नहीं होंगे, तो वही बनाते, मतलब मुझे। और दूसरा एक सीन ऐसे टॉप ऑफ द माइंड वो वाला याद आ रहा है, मसान का सीन, जो जब वो डायलॉग अब तो हम फ्रेंड्स बन गए ना, जो विकी कौशल बोलता है, आपको याद है क्या वो सीन, जब वो कैफे में बैठे। हाँ, मैंने बहुत पहले देखी थी। तो वही ऑफ कोर्स वो वाइड से खुलता है, एस्टेब्लिश होता है, विकी कौशल का क्लोजअप आएगा। अब उसका वो पहली बार एक डेट पे बैठे, तो वो ऑकवर्डनेस कितना इंपॉर्टेंट है एडिट पे। वो फर्स्ट कुछ पूछने से अच्छा कि यार आप क्या काम करते हैं, एग्जाम्पल मुझे पता नहीं डायलॉग एग्जैक्ट क्या है, बट उसके पहले अच्छे खासे 10-20 फ्रेम होंगे कि वो ऑकवर्डनेस है कि आप क्या करते हैं। फिर वो विकी कौशल पे जब जाते हैं, तब भी एक अच्छा खासा हेड है उसमें, जहां नुआंस दे के यार वो भी ऐसे जवाब नहीं देगा। फिर बात होती है और सडनली वो पेज बढ़ जाता है, ये आप यूज टू हो जा रहे हो उनके एक दूसरे को। वो हेडटेल इतनी इंपॉर्टेंट है ना, आपको किसी को पता नहीं लगेगा एज एडिटर छोड़ के, कि यार यही तो फील है, कि यार फर्स्ट टाइम जब बैठे थोड़ा शर्माना, वो ऐसा नहीं कि एक्टिंग से ही शर्मा है वो, कि यार मुझे बात करनी बट कैसे करे, अच्छा मैं 10 फ्रेम मैंने सोच लिया और फिर पूछा रहे तो क्या करते आप, जो अलग लेवल पे है डायरेक्शन जाएगी कोई सीन की। वैसे वाला है कॉन्वर्सेशन। और इनग्लोरियस बास्टर्ड्स का यार, जब वो बार सीन जहाँ पे शूट आउट होता है, बोलता है 3 गिव मी सेंड 3 ड्रिंक्स वाला। याद आ गया। तो जब वो 3 करता है तब पता लगता है कि ये जर्मन है। तो तब जो होल्ड्स है कि ये पीछे से देखता है, बस ये देखता है कि मतलब कि पकड़ लिया है मैंने तुझे,
तो वो बहुत अच्छा एडिट हुआ है। और फिर जब मैं सीन देखता हूँ तो लगता है यार ये रॉन्ग जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मतलब कि एक सीन में आप वो फास्ट भगाने की कोशिश में इतने नुआंस छूट भी जा सकते हैं। मतलब वो मुझे बहुत, आई एम स्केयर्ड ऑफ दैट कि यार हाँ एक ब्लिंक करना, एक पॉज करना, हाँ वो बहुत हेल्प करता है कि एक, या फिर एक कुछ बात बोल दी तब एक एक्टर ने बस नीचे देख के फिर से ऊपर देख लिया। इतना प्यारे होते परफॉर्मेंसेस जो हाँ एक्टर्स देते हैं। हाँ तो ये यूज कर सकते हैं। बिकॉज फॉर मी कॉन्वर्सेशनल सीन्स का ब्यूटी वो है कि इट इज एक्टर्स मीडियम ना। मतलब एक्टर का क्लोज लगेगा, इसका क्लोज लगेगा मोस्टली, आप हम्म बैठ के बात करोगे हम्म तो उनका गेम है। और आई थिंक इट इज द ट्रू आर्ट की हाँ मतलब वो फ्लो हो गया ना बातों बातों में। बिकॉज गुल्लक आप सोचोगे, गुल्लक एंड इवन फॉर दैट मैटर पंचायत, हाँ दे आर कॉन्वर्सेशनल। मतलब बातों से स्टोरी बढ़ रही है आगे। ऐसा कुछ हाँ ब्लास्ट नहीं हो रहा है, कोई बॉम्ब नहीं रख रहा है ना हम्म, कुछ कुछ हो। कैरेक्टर ड्रिवन, एक प्लॉट ड्रिवन होता है, कैरेक्टर ड्रिवन होता है। दीज आर कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज। हाँ ये कैरेक्टर के बातों 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 से कुछ हो रहा है। हम्म जैसे अभिषेक जो जीतू कैरेक्टर प्ले करता है, वो बोलता है कि लड़के का नाम आरव रख दो, अक्षय कुमार के बेटे का नाम है। हम्म, बस बातों से हो रहा है। तो वो सीन कितना सही होना पड़ेगा, बिकॉज कुछ हाँ एक्सटर्नल एलिमेंट कुछ नहीं हो रहा है। इट इज ऑल अबाउट टॉकिंग 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 टॉकिंग। तो मुझे वो इंटरेस्ट ग्रेजुअली आ ही गया कि हाँ नहीं यार, ये बहुत पावरफुल सीन्स होते हैं कि कुछ ना करके भी, या ऐसे छोटी चीजों को भी एलिवेट करना वो एक्टर तो देते ही है यार। मतलब जस्ट द फैक्ट कि एन एडिटर शुड हैव दैट आई कि हम्म, अ, कैसे करे। मतलब जैसे हम्म, मुझे वो बहुत पसंद आता है, विप्लैश में भी उनका ब्रेकअप सीन है। हाँ जब वो बैठते कि यार मुझे लगता है कि मुझे पैशन फॉलो करना है और मैं तुम्हें हाँ टाइम नहीं दे पाऊंगा, मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा तो तुम हमारे झगड़े होंगे, हाँ तो हम ब्रेकअप ही करते। तो वो इतना प्यारा देखो या एडिट हुआ कि किस पे हाँ कब क्या होल्ड करना है। हाँ लाला लैंड का भी ब्रेकअप सीन ही है, लाला लैंड का भी। हाँ तो आई थिंक वो हाँ, दोनों टॉम क्रॉस ने एडिट किया है। तो ओके डायरेक्टर ने बोला था यार कि यू हैव वन वाइड, टू मिड्स एंड टू क्लोजेस। तुम एडिट कैसे भी कर लो, बट जब तुम क्लोज जाओगे तो फिर यू डोंट हैव ऑप्शन टू कम बैक। हाँ मतलब एक बार क्लोज में गए तो फिर क्लोज 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 होगा, बट जिस पॉइंट पे तुम्हें जाना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सब देख के वो लर्निंग मिलती है कि ना क्लोज तो है, बट आप किस पॉइंट पे जा रहे हो, कि क्या लाइन के मतलब क्लोज जा रहे हो, ताकि उसका इम्पैक्ट एक नेक्स्ट लेवल जाता है। एज एन एडिटर आपको सारे मैक्स सारे इसमें मिल जाएंगे। मतलब आपको वाइड्स भी मिलेंगे, क्लोज भी मिलेंगे, हम्म मिड्स भी मिलेंगे, बट हम्म, वही है कि नॉट नेसेसरी जब आप बात कर रहे हो आप पे कैमरा रहे, और हाँ जब मैं बात कर रहा हूँ मेरे पे रहे। शायद मैं ऐसे कुछ चीजें बोल रहा हूँ तो मुझे आपका एज एन ऑडियंस भी आपका एक्सप्रेशन देखना है कि यार हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट। हम्म तो डायलॉग बस सारे, बट आई वांट टू सी योर एक्सप्रेशन चेंज। कि एक कोई लोन के लिए अप्लाई करने गया और बैंक मैनेजर बोलता है कि नहीं देंगे, हम्म तो मैं तो इस पे रखूंगा, वो हंसते 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 और उसका मुंह उतर जाता है। तो वो मुंह उतरने का जो हाँ आर्क है ना उसके कैरेक्टर का, यार हैप्पीनेस टू सैडनेस के लिए होगा। मतलब बेसिक कंक्लूजन यहाँ पर मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि अपार्ट फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन जो वर्बली बात हो रही है उसके अलावा जो नुआंसेस होती हैं छोटे छोटे, या फिर आंख थोड़ी सी बंद कर लेना, या फिर एक हल्का सा एक सडन बहुत ही नैनो सेकंड का एक एक्सप्रेशन आ जाना, जैसे किसी ने कह दिया कि आपके जूते अच्छे लग रहे हैं तो बहुत हल्का सा वो आ जाना चेहरे पर। तो जो छोटी छोटी ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं इनको होल्ड करने से एक कॉन्वर्सेशन सीन अच्छा लगता है, क्योंकि जो ऑडियंस देख रही है उसको वो सही मैसेज जाता है कि अच्छा यहाँ पर ये इसकी इसकी इंसल्ट कर रहा है, तो हम इसकी इंसल्ट पे इसका फेस दिखा रहे हैं कि इसको इंसल्ट कैसे फील हो रही है, तो ऑडियंस को वो फील होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर इसकी इंसल्ट हो रही है। तो यहाँ पर राइट राइट राइट। हाँ, तो कंक्लूजन यहाँ पर यही निकल के आ रहा है जो लोग सुन रहे हैं कि आप सिर्फ कॉन्वर्सेशन पे मत ध्यान दो कि जो वर्बली हो रही है, फिर वो एक 1 2 1 2 1 2 लगने लगेगा एक मशीन की तरह। आप एक्सप्रेशन पे ध्यान दो, आप न्यूआंसेस पे ध्यान दो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि स्टोरी में क्या लिखा हुआ है, कन्वे क्या होना चाह रहा है, उसको लेकर आप चलो। एंड टॉकिंग अबाउट वो विप्लैश वाला सीन, जब अभी 3 4 महीने पहले जब मैंने FTII में मैंने अप्लाई किया था एक शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए एडिटिंग में, तो वहां पर हमें जो पहला सीन दिखाया था वो विप्लैश का वही वाला सीन दिखाया था। तो ब्रेकअप उससे भी सीन, अच्छा। हाँ ब्रेकअप सीन, तो उससे भी काफी ज्यादा सीखने को मिला था। अमित, हाँ। मेरा अगला सवाल ये है कि मूवीज से रिलेटेड है कि आई एम श्योर जितने भी हम एडिटर्स हैं मूवीज बड़ा शौक से देखते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है जो आप मतलब हमेशा उसको रिपीट में देख लेते हो, जब आप मतलब खाली होते हो या फिर जब आपको काम करने का दिल नहीं चाह रहा होता है, आप उसको एडिटिंग के लिए भी देखते हो और वैसे आपको पसंद भी है। तो फेवरेट आपकी मूवी कौन सी है? मतलब ऐसे स्पेसिफिकली एडिट के लिए मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ। और मैं वो एक क्रिएटर्स कर्स नाम की चीज आ जाती है जब आप काम भी कर हाँ रहे हो वो चीज में। जैसे अब मैं 10 12 घंटा अगर
मतलब मैं काम मतलब एडिट करके जब आ रहा हूँ और मैं कुछ नया देखूं तो मेरा माइंड वॉन्डर वही हो जाता है, अरे म्यूजिक क्यों, कहाँ से यहाँ से स्टार्ट हुआ है, म्यूजिक यहाँ से बंद हुआ है, ये हाँ। मोन्टाज कितना कूल था। हम्म। और ये तो मैं बहुत कर्स मानता हूँ कि मैं मेरे दोस्तों के साथ देखता हूँ तो यार वो तो मस्त मजा कर रहे हैं और मेरा माइंड अलाउ ही नहीं कर रहा एंजॉय करने के लिए। सो आई एम हाँ। ट्राइंग कि यार ये सब मैं सोचो ही ना, हाँ। बिकॉज फिर क्या है ना, आपने अगर ऑडियंस को क्या लगेगा वो ऑब्जेक्टिविटी खो दी तो यूर इन डेंजर नाउ। हम्म। बिकॉज आपके साथ भी होता होगा और बहुत लोगों के साथ होता होगा, अरे ये क्या शॉट अच्छा है, ये कैसा डॉली अच्छा हुआ, अरे म्यूजिक यहाँ से बहुत चालू अच्छा हुआ, एंड बहुत अच्छा हुआ। हाँ। तो मैं ऐसे बहुत कॉन्शियसली मैं कुछ देख रहा हूँ, मैं सोचता हूँ यार नहीं यार नहीं सोचना है, जो भी किया हो। हाँ। बट जब फिल्म मुझे लगे यार ये वर्थ इट है कि यार थोड़ा इस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए टाइम का, तब मैं फिर से देखता हूँ, सेकंड टाइम फिर थर्ड टाइम भी देखता हूँ। फिर मैं हम्म। पढ़ता बहुत हूँ फिल्म के बारे में कि ये क्या है, मतलब एग्जैक्टली मुझे स्क्रिप्ट हालांकि पढ़ना है बट मेरा होता नहीं है पढ़ना कि जैसे, क्योंकि एक एडिटर को वही है, एडिट अच्छा एडिट या बुरा एडिट पता लगेगा ही नहीं हाँ। कभी भी, मतलब ऐसे गुड एडिट मुझे भी नहीं पता क्या है कि, और हम्म। बैड एडिट नहीं है कुछ भी, हम्म। अनलेस एंड अनटिल यू नो द स्क्रिप्ट ऑफ इट कि यार स्क्रिप्ट में ये सब चीजें थे, एडिटर ने क्या सही चॉइस लिया, ये 10 लाइन काट के मजा हाँ। आ गया, हाँ। क्योंकि इम्पैक्ट वही दे रहा है, तो तब आप हाँ। एडिट पता लगेगा कि अच्छा ये कटा है, फिर ये सीन ए बी सी डी का उसने डी सी बी ए किया है क्या, ये हम्म। आपको स्क्रिप्ट पढ़ के पता लगता है कि एडिटर्स का, नहीं तो एडिटर का ऐसा पता नहीं लगा कि हम्म। एक एडिट अच्छा है नहीं है। हाँ। बट वो मतलब अनलेस एडगर राइट है, मतलब जो चाहता है कि यार एडिट देखो मेरा, ये हम्म। आपको मैं स्मैश कट्स होंगे सामने, सब होगा जो होगा। हम्म। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यार मुझे किल्ला बहुत पसंद है यार, एज अ फिल्म मुझे बहुत पसंद है, उसका इनोसेंस जो डायरेक्टर ने किया है, आई लव दैट फिल्म। मुझे विप्लैश बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं एक फिल्म देखता हूँ एक बार ऐसे ही ऑडियंस की तरह, फिर मैं सेकंड टाइम भी देखता हूँ यार, मुझे कुछ कुछ चीजें तो देखनी ही है। और थर्ड टाइम में पढ़ता हूँ इसके बारे में, क्या डायरेक्टर को क्या लगा था, क्या मतलब हम्म। क्या सीन कैसे शूट हुआ है, क्या हुआ है, मतलब जनरल में पढ़ता बहुत रहता हूँ, इसलिए वो शॉर्ट फिल्म का मुझे पता लगा बाद में कि यार वो जर्नी क्या है, बिकॉज उससे लर्निंग बहुत मिलता है कि इवन इफ यू वांट टू डू अ फीचर फिल्म एज अ हाँ। डायरेक्टर, ठीक है आप शॉर्ट फिल्म बना के यू कैन पिच इट, हाँ। यार इसकी मैं फीचर बनाना चाह रहा हूँ। हम्म। बट बिकॉज आप खुद कुछ करोगे तो प्रोड्यूस भी खुद ही करना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू फाइनेंस योर ओन फिल्म। तो मूवीज से मुझे एक बहुत ही प्यारा किस्सा याद आ रहा है, मैं आपको सुनाता हूँ। ये मेरी एक एडिटर्स एक्सप्लोरेशन जर्नी थी। तो जब मैंने पहली बार मतलब रॉबर्ट डी नैरो और अल पचिनो की फिल्म्स देखना शुरू की थी, तो मैं एक फिल्म पे पहुंचा था जिसका नाम था हीट। आई एम श्योर आपने शायद देखी हो या नहीं नहीं अरे ऑफ देखी। कोर्स, हाँ ऑफ कोर्स यार, वो लेजेंडरी फिल्म तो है। हीट में क्या था, एक तो वो पूरी फिल्म बहुत ही बेस्ट थी, लेकिन जो अल पचिनो और रॉबर्ट डी नैरो थे उसमें पूरी फिल्म में कहीं ये फिर कहीं भी ये स्टैब्लिश ही नहीं किया गया था कि ये दोनों रिलेटेड हैं। बस एक छोटा सा हम्म। डायलॉग, बस पूरी फिल्म में एक छोटा सा डायलॉग आया था, जब अल पचिनो रॉबर्ट डी नैरो से पूछता है कि आपकी कोई फैमिली में नहीं है, तो वो कहता है एक मेरा भाई है लेकिन मुझसे काफी सालों से मिला नहीं हूं, पता नहीं वो कहाँ है। बट जब फिल्म एंड होती है, जब फिल्म का लास्ट सीन चल रहा होता है, जब रॉबर्ट डी नैरो मर जाता है, उसको गोली लग जाती है, तो अल पचिनो उसको हाथ देकर ऐसे उठाता है। तो आई थिंक, मुझे नहीं पता ये डायरेक्टर्स का ये था या नहीं था, या बट मेरी एडिटर्स एक्सप्लोरेशन जर्नी में मुझे वहां पर ये फील हुआ कि यही अल पचिनो ही इसका भाई था। तो ओ। कहीं ना मुझे फील ऐसा हुआ, मतलब आई डोंट नो, हम्म। बट जिस मतलब जैसे आप अभी बात कर रहे थे न्यूआंसेस की और एक्सप्रेशन की, बट जिस एक्सप्रेशन से उसने उसको हाथ पकड़कर उठाया था, मुझे ऐसा लगा कि ये जो भाई की बात कर रहा था यही इसका भाई है। क्योंकि वो अगर राइट राइट। वो एक हाँ। डायलॉग, अगर फिल्म में वो पहले डायलॉग नहीं आया होता कि मेरा एक भाई है वो पुलिस में था बट अभी मेरी उससे बात नहीं होती है, तब मैं शायद इसको इस तरीके से नहीं लेता। बट जिस तरीके से वो एक एक्सप्रेशन आया बहुत छोटा सा और फिर उसके बाद फिल्म खत्म हो जाती है, तो आई थिंक वहां से मुझे लगने लगा था कि हाँ, मैं फिल्म्स को पहचानने लगा हूँ और एक एडिटर्स वाला दिमाग आ गया है। बट मोर देन एडिटर आई थिंक दिस इज द फिल्म मेकर्स ब्रेन, टू बी ऑनेस्ट यार, हाँ। मतलब हाँ। बिकॉज हम फोर शेडोइंग पकड़ लेते हैं, मतलब अब तो कि हाँ। एक कोई भी फिल्म में, कोई वॉर फिल्म में एक कैरेक्टर बहुत खुश हो रहा है, बीवी को हाँ। बोल रहा है अरे हम आएंगे तब शॉपिंग करने जाएंगे, अब लगता है हाँ। भाई तू तो नहीं आने वाला है फिर से, हाँ। हाँ। तू तो हाँ, मरने ही ये वाला है। तो अब वो बिकॉज एज अ फिल्म मेकर अपने को ट्रोप सब पता है कि क्या कैसे होता है, कि एक का हाँ। फोन आता है यार बेटी हुई है, बहुत खुशी है, बेटी हुई है, मैं जाऊंगा एक हफ्ते बाद घर, वो कभी घर हाँ। नहीं जाएगा। हाँ। तो अब बिकॉज एज अ फिल्म मेकर ऑल्सो कि अब हम आइडेंटिफाई करने लगे हैं ना कि कुछ कुछ हाँ। या ट्रोप्स कैसे वर्कआउट होते हैं, मतलब एडिटर, मुझे लगता है एडिटर को वो रखना ही पड़ता है, बिकॉज हाँ। मुझे मतलब अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट आई थिंक मोस्ट नहीं, मतलब देयर आर हाँ। मेनी एडिटर्स हु आर क्लोजर टू डायरेक्टर्स, हाँ। जस्ट द फैक्ट कि वो इंट्रोवर्ट है, बिकॉज हम्म। आप जैसे मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ मुझे लगता है हाँ ये क्लोज आएगा, मतलब एडिट जो है वो एक्चुअल हम्म। कीबोर्ड पे करना और माइंड में करना वो सेम ही है, मतलब
हाँ कि ऐसे विजुअलाइज तो हो जाता है ना कि आप बात कर रहे हो मैं उठूंगा तब अच्छा वाइड में खुलूंगा. द हाँ फैक्ट कि एज अ डायरेक्टर यू हैव टू डील विद सो मेनी पीपल विद द होल कास्ट एंड क्रू. हाँ तो जो इंट्रोवर्ट एडिटर्स होते हैं उनके लिए वो बैरियर है हाँ फॉर देम टू बिकम डायरेक्टर्स. बट वो ब्रेन तो डायरेक्टर वाले इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग की हाँ क्या है क्या नहीं. और ऑफ कोर्स डायरेक्टर का जॉब बहुत ज्यादा ही टफ है. टफ मतलब है। टू हैंडल लाइक 15-20 डिपार्टमेंट्स की. आप कॉस्ट्यूम आपका रॉन्ग हो सकता है. कॉस्ट्यूम हाँ सही रहा तो एक्टर को लाइन याद नहीं होगी उस टाइम पे. लाइन याद होगी तो कैम फोकस सही नहीं हो रहा है. तो कितनी चीजें है. यू हैव टू डील विद सो मेनी थिंग्स. आप मतलब एज एन एडिटर आप हाँ. you just have to worry about the narrative, the storytelling. तो अभी हमने मतलब पंचायत का भी आपने बहुत एग्जांपल दे दिया और गुल्लक का भी दे दिया, बट यहाँ पर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है कि पंचायत और गुल्लक को एडिट करते हुए आपका एक्सपीरियंस क्या था. मतलब ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि दोनों ही शो अपने आप में एक अलग सेटायर लेकर आते हैं. तो उन दोनों को एडिट करने में आपका क्या एक्सपीरियंस था? पंचायत से शुरू करते हैं फिर गुल्लक पर आएंगे. मतलब ऐसे ओवर टॉप व्यू से देखोगे तो शो दोनों सेम है. हाँ ये दोनों गांव के शो है. हाँ दोनों रिलेटेबल स्लाइस ऑफ लाइफ शो है. मतलब कि स्लाइस ऑफ लाइफ दोनों अलग सेट ऑफ पीपल लेके. यार जैसे जो हाँ सहायक सच में कोई जा रहा है उसको लगे यार ये ऐसे ही होता है. काम हाँ आराम से ही होता है. गांव में चिल होता है. हम्म. किसके यहाँ से आप ऐसे डालोगे पंचर किसके यहाँ से आप. तो बहुत लोगों को रिलेटेबल लगता है कि कोई नया हाँ आता है तो उसके यहाँ सब लोग पूछते हैं किसके यहाँ से आप. हम्म. तो रिलेटेबल ये. और जो गुल्लक है वो गुल्लक भी रिलेटेबल फॉर मोस्ट ऑफ इंडिया है. मुझे लगता है कि हाँ सुबह एक संडे के दिन मोटर खराब होना ये हाँ बहुत लोग के घर में हुआ होगा कि हाँ मोटर खराब हो गई है. हाँ तो जैसे पंचायत एज अ शो मतलब जब बिकॉज मतलब दोनों शोज का जर्नी बहुत अलग था. पंचायत में सीजन 1 में ऑन बोर्ड तब आया था जब स्क्रिप्ट लीक गई थी और दे वर गोइंग ऑन फ्लोर. तब मैंने ज्वाइन किया था. तो मैंने नरेशन सुना नहीं था बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि आप एक चीज लिखते हो स्क्रिप्ट पे बट जब राइटर सुनाता है तो तब उसका टोन समझ आता है. बिकॉज एज अ लैंग्वेज बहुत ड्राई है ना. और तब अपने इंग्लिश में लिख दिया तो और भी खराब है. बिकॉज इंग्लिश में ही मतलब ही है. आप तुम वगैरह वो लेयर्स ही नहीं है हाँ कि ही वेंट देयर एंड आस्क्ड हिम वेयर इज द की. ऐसा कुछ लिख दिया तो वो ड्राई लग गया सडनली. तो हाँ स्क्रिप्ट फिर मेरा वो समझ मुझे तब लर्निंग ये हुआ कि यार नरेशन का अलग ही गेम अलग है नरेशन का कि. और हिंदी का तो और अलग है कि यार वो बंदा आप तुम ये सब मिस हो जाता है इंग्लिश जब हम पढ़ते हैं. अगर इंग्लिश में लिखी है तो ही इज सो ड्राई. हाँ फादर इज ऑल्सो ही. बच्चा इज ऑल्सो ही. सीनियर ऑफिसर इज ऑल्सो ही. हाँ तो तब मुझे पंचायत में वो लर्निंग हुआ कि यार मैंने सुना नहीं था कभी. तो जब फुटेज आया तब मुझे एक्चुअल वाइब पता लगा बिकॉज मैं तो हूँ पुणे का. हाँ तो जो जो चीजें हो रही थी इट इज वेरी नॉर्थ इंडिया ड्रिवन. मतलब वो शो ही बलिया में उत्तर प्रदेश वैसे वाला ही सेटअप ही वो है. हाँ तो कुछ कुछ चीजें जो है तो मुझे फुटेज देखने का समझ आई कि यार स्क्रिप्ट में मैंने इंटरप्रेट बहुत कुछ अलग किया था. हाँ मतलब स्क्रिप्ट पे देख ताना मारना होता है अरे क्या सही काम किया है. हाँ तो मैं एज अ फैक्ट पढ़ रहा था कि हाँ बहुत सही काम वो क्या सही काम किया. बट जब अच्छा फुटेज आया मैंने अच्छा ये है क्या जूस इस शो का कि ये बहुत हाँ सरकेस्टिक है. पूरा गांव ऐसा है मतलब कि हाँ इस पे चढ़ के देखो गांव सुंदर लगेगा. बोलता टंकी पे चढ़ के देखो. तो ये बहुत इतना ऐसे लहजा उनका इतना हाँ सरकेस्टिक है ना हर चीजों में. हम्म और सारे इनसेन लोगों में एक अपना कैरेक्टर था अभिषेक जो ही सेन था बिकॉज वी वर रिलेटिंग टू अभिषेक. कि हाँ हम ऐसे इमेजिन कर रहे थे कि यार हम गांव में जाए तो हमारे साथ भी यही होगा. क्या रात को लाइट जाती है क्या. तो मैं भी वैसे ही रिएक्ट करूंगा जैसे अभिषेक रिएक्ट कर रहा है. हाँ तो वी वर फॉलोइंग अभिषेक जर्नी. अगर आपने हाँ सबकॉन्शियसली सोचा तो ही इज आवर इन द शो. हाँ तो मतलब मेनली पंचायत का मतलब एज अ स्टोरी ऑल्सो पंचायत इज वॉज वेरी टफ एक्चुअली. मतलब कि बिकॉज जिस शो में इतने कैरेक्टर्स है पहले तो सबका लाइफ है. मतलब अभिषेक को गांव आना है लाइट जाती है लाइट नहीं तो अभिषेक को गांव आना है और निकलना भी है पहले ही एपिसोड में. तो कैसे निकलेगा बिकॉज घर पे तो नहीं बैठना है. तो उसका दोस्त बोलता है एमबीए कब करेगा जब ऑफिस के बाद जब टाइम मिलेगा तो पढ़ाई करेगा. बट पहले एपिसोड में ये पता लगता है अरे लाइट जाती है गांव में हर रात को तो क्या करे. और एपिसोड एंड वहां होता है. तो सबका जर्नी है. मतलब पूरे अभिषेक क्यों करेगा नहीं करेगा. प्रधान का है. रिंकी जब इंट्रोड्यूस हो जाती है और वो क्लिफ हैंगर पे रिंकी पे एंड हो जाता है. तो बट रिंकी एपिसोड 1 में इस्टेब्लिश हो जाती है जब वो डिनर पे बुलाते हैं.
प्रधान हाँ, जी अभिषेक को। हाँ, तो बहुत लिखा ही इतना प्यारा है ना, मतलब वो शो का मुझे वो लगता है कि यार इतना टाइम दे के इतना प्यार से लिखा है वो शो। इट इज, बहुत लोग स्क्रिप्ट पे एडिट नहीं करते। हम्म, एडिट इन टर्म्स ऑफ कि अब एक आप बुक भी लिखोगे तो एक एडिटर होता है ना बुक का, जो फाइन ट्यून करता है चीज। तो पंचायत इतना स्क्रिप्ट पे ही एडिटेड अच्छी है ना स्क्रिप्ट की, ऐसा कुछ मन नहीं कर रहा था कहीं काटने का, बिकॉज एवरी सीन वाज सो वेल रिटन। बट हम्म, जैसे एपिसोड 1 में एक सीन था, हम्म, जैसे आपको याद अगर होगा तो, इसको एक बेगर मिलता है अभिषेक को कि यार तेल के पैसे नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हाँ, ऐसे बीच एपिसोड में मिलता है। हाँ, तो अभिषेक बोलता है यार ऑफिस खुलेगा तब आ जाओ। तो हाँ, जब लास्ट में जब डोर टूट जाता है, अभिषेक बाहर बैठा है, तब वो हम्म, बेगर फिर से आता था एक्चुअली, मतलब शूट वगैरह भी हुआ था, स्क्रिप्ट में भी था। हम्म, फिर वो आता है यार पैसे दे दो, तो उसको लगता है ऐसा क्यों दूं। हाँ, तो उसको याद आता है कि मैंने बोला था ऑफिस खुलेगा तब आ जा, अब तो पीछे देखते हैं तो खुला है ऑफिस, हम्म, तो जीतू पैसा देता है। हम्म, बट हमने मतलब मेनली मुझे लग रहा था यार ये हीरो मत बनाओ इसको, क्योंकि ये हम्म, हीरोज जर्नी हो जाएगी फिर कि यार एक को मदद कर लिया, ये क्या हीरो है यार, मतलब उसको अलग, वो फ्लॉड नहीं रहा ना फिर। तो हाँ, हमने वो सीन पूरा का पूरा शो में है ही नहीं वो एंड का, कि एक दिन किसी ने मांगा था पैसा, उसको बोला आ जाओ देता हूँ, तो उसको बस बोला आ जाओ देखते देखते, जब हम बोलते हैं देखते देखते, कल हम्म, मिलते हैं, हाँ देखते कल करते। तो हाँ, मैंने ऐसे ही रहने दो उसको, बिकॉज ही इज वेरी फ्लॉड, मतलब इसको हीरो वाली ट्रेट है ना ये, कि यार किसी को मदद कर दिया ओके, क्या हीरो बन गया सडनली ना, नहीं ये नहीं करते इसको, क्योंकि इस हाँ, पे सिंपैथी नहीं आएगी फिर। हाँ, तो वो हमने एक काट दिया था, मुझे उतना ही, बाकी पूरा एज पर स्क्रिप्ट, मतलब ऑफ कोर्स सीन यहाँ वहाँ होते ही है, बट वो ऑन पेपर इट इज अ वेल एडिटेड स्क्रिप्ट पंचायत। तो ओके, वो एक था। वेरस गुल्लक में, गुल्लक में मैं तो, जो अमृत वाज डायरेक्टिंग इट, अमृत एंड आई वर्कड ऑन मेनी थिंग्स, मतलब हम्म, गुल्लक सीजन 1, बैचलर सीजन 1 2, तो मतलब अमृत का बहुत किया था गुल्लक करने से पहले भी। तो मैं स्क्रिप्ट के फर्स्ट ड्राफ्ट से मुझे पता था क्या बनने वाला है, मतलब क्या चल रहा है, मतलब डिसाइड क्या हो रहा है, क्या मतलब कास्टिंग कैसे हो रही है, क्या हो रहा है। तो बहुत अर्ली स्टेजेस से मैं इन्वॉल्व था। तो अब क्या है कि आप कुछ चीजें बोल पाते हो, हम्म, सजेस्ट कर पाते हो, बिकॉज इन हम्म, टर्म्स ऑफ पंचायत में मैं ऑन बोर्ड ही लेट बहुत आया कि जब शूट चल रहा था। हम्म, तो गुल्लक में मैं भोपाल में भी मैं गया था, बस मुझे ऐसे ही आना था भोपाल। तो मैं शूट जब हो रहा था मैं गया था, एंड एट द सेम टाइम हमारे कॉन्वर्सेशन हो रहा था रिगार्डिंग द ओपनिंग टाइटल ऑफ द शो या कटअवेज ऑफ द शो। हम्म, तो वो शूट वगैरह कर रहे हैं, मैं सब बाहर घूम रहा हूँ, मैंने एक लेन पे गया, वहां पे जलेबियां छान रहे लोग, हम्म, आगे गया और दो लोग गए, नेक्स्ट एक लेफ्ट ले और चार लोग गए। हम्म, मुझे बहुत फैसिनेट हुआ यार, यहाँ बैक टू बैक 10 तो मैंने देख लिए, समोसे बेच रहे हैं, जलेबी है। तो मैंने अमृत को बोला, यार ये चीजें डाल दे, हम्म, मतलब एटलीस्ट शूट तो कर ले, मेरे लिए कर ले शूट। तो बोले यार ये नॉर्मल है। मैंने बोला दैट्स द होल ब्यूटी, हम्म, ये तेरे लिए नॉर्मल है, मेरे लिए पुणे में नॉर्मल नहीं है। पुणे में वैसे मैं हर गली में देखता हूँ हाँ, जलेबी वाले। हम्म, तो मैंने बोला यार यही तो होगा कि ये महाराष्ट्र और नीचे के लोगों के लिए कितना फैसिनेटिंग होगा ये सब देखना। मैंने बोला तू कर ले शूट। सो ऑफ कोर्स ही हैड मेनी आइडियाज अबाउट द ओपनिंग टाइटल, बट हमने कुछ चीजें तो सेट पे बातें कर ली कि यार ये कर सकते हैं क्या शूट, ये भी कर सकते हैं क्या। तो हम्म, वो डिस्कशन एंड कोलेबोरेशन वैसे वाला था बहुत ज्यादा। जैसे अभी भी हम अभी भी और एक शो कर रहे हैं नेक्स्ट, हम्म, अभी भी वही कोलेबोरेशन है यार, ये सीन ऐसा कर सकते हैं क्या यार, मेरे लिए ये क्लोज ले लेना तू। द फैक्ट हम्म, कि आई हैव दैट लग्जरी बिकॉज डायरेक्टर और हमारा जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड वी हैव वर्क फॉर हाँ, अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि मैक्स क्या होगा हम यूज नहीं करेंगे, हम्म, बिकॉज आगे जैसे अब सेटअप लगा है। मैंने बोला बस कैमरा ऐसे करके एक ले लेना, बस मेरे लिए ले ले। हम्म, तो वो गुल्लक में बहुत ज्यादा हुआ। जैसे गुल्लक एज ए, मतलब बहुत लोग हाँ, बोलते एडिटिंग इज एन इनविजिबल आर्ट, एंड इट इज, एडगर राइट भी बोलते हैं इज नॉट एन इनविजिबल आर्ट। बट हम्म, एक एडिटर का इनविजिबल मतलब इनविजिबल होना शुड बी एज पर द स्क्रिप्ट, मुझे बहुत लगता है। बिकॉज अब गुल्लक का एक मैं बता देता हूँ कि इसका होगा पर्सपेक्टिव थोड़ा बदल जाएगा शो का। गुल्लक हम्म, का एपिसोड का ऑर्डर अभी अब जो सबने जो देखा, इट इज 1 4 3 2 5। ओके, तो हमने सीन्स तो आगे पीछे किए ही थे ऑफ कोर्स, बट हमने लिटरली चौथा एपिसोड को सेकंड लेके आए थे, ओके, हमने दूसरे को चौथा लेके, मतलब हम्म, एपिसोड आगे पीछे हुए हैं, और वो किसी को पता भी नहीं लगेगा। एंड आई एम रियली हैप्पी दैट कि ये शो अच्छा वर्क भी हुआ है। यही है, मतलब इट इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग एंड नरेटिव, एंड यू डोंट हैव टू बी वेरी डिस्ट्रक्टिव अबाउट इट, मतलब कि यार हाँ, ये मैंने ऐसे कुछ किया तो ही एडिट होगा। बिकॉज ये मैं इसीलिए डिस्क्लेमर दे रहा हूँ बिकॉज मैं अभी बहुत यंग लोगों से मिलता हूँ, तो
वो होता है मतलब सब कि मैंने कुछ ऐसे तामझाम किया तो ही मैंने कुछ किया है। मैंने बोला ऐसा नहीं, गुल्लक वाज डिमांडिंग किया और उनका बहुत जल्दी हैप्पीनेस सैडनेस बहुत जल्दी रिजॉल्व हो रहा था, तो हमने इसलिए एपिसोड ऑर्डर चेंज किया था कि यार थोड़ा स्मूथली पहले 2 एपिसोड निकले, बिकॉज सेकंड एपिसोड में फटक से चीजें जो हो रही थी हमको जो अर्ली में नहीं चाहिए थी। बट ऑफ कोर्स ये पता किसी को लगना ही नहीं चाहिए। अब आई एम श्योर कि ना ये जो लोग देखेंगे वो एडिटर्स ही है, तो उनके लिए तो ये वैसे वाला है। बट हाँ मतलब ये कोई नहीं बोलता, ये मतलब हमने ही डिसाइड किया था ऐसे कुछ। इट इज नॉट समथिंग कि इट इज नॉट वर्थ encouraging एंड इट इज नॉट मतलब ऐसा टू गिव द होल रिस्पेक्ट टू द राइटर आल्सो, यार वो लिखा बहुत अच्छा है बट एडिट पे कुछ चीजें क्या हो जाता है कि जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, 10 लाइन लिखे हैं अपने, वो स्क्रिप्ट पे बहुत अच्छी लगती है, बट आप जब शूट करके आते हो वो लगता है 10 के 20 लाइन लगने लगती है सडनली। बिकॉज जब आप नरेट कर रहे हो कि मैं जब नरेट करो मेरा पेसिंग अलग है, मेरा टेम्पो अलग है, मेरा पॉजेस अलग है, बट एक्टर ने 10 पॉजेस एक्स्ट्रा डाल दिए तो 10 के आपको 5 ही लाइन में आ गया भाई, मतलब जो बताना था वो आ गया ना। गुल्लक पंचायत में वही था यार, ऑफ कोर्स, और वो हर एक एडिटर के साथ होगा। जैसे आप मैं जब किसी का फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ तो इतना लिबर्टी नहीं होता है कि यार, बिकॉज वो ट्रस्ट, ये पूरा इंडस्ट्री या फिर कोई भी बिजनेस में ट्रस्ट बहुत होता है। इसके लिए मतलब गुल्लक के लिए या अमृत करते टाइम वो वाला होता है थोड़ा। पंचायत में वो पंचायत में भी था, हालांकि सीजन 2 जैसे अब मैंने किया सीजन 2 तो सीजन 2 में बहुत बढ़ गया वो, तो सडनली हमने कुछ डिसीजन सीजन 1 में लिए थे जो गैम्बल लग रहे थे बट वो बहुत अच्छे पे ऑफ। सो मेरा अगला सवाल ये है कि ढिंढोरा जो था वो समथिंग वेरी यूनिक एंड वेरी डिफरेंट, क्योंकि उसमें क्या था कि एक ही पर्सन जो है वो सारे कैरेक्टर्स को कर रहे हैं। क्योंकि जब जो आप नॉर्मल एडिट करते होगे वेब शोज या फिर जो भी चीजें, तो उसमें क्या होता है आपके पास हर कैरेक्टर का एक अलग फेस होता होगा क्योंकि कैरेक्टर ही अलग है। तो मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि जो ढिंढोरा है ओवरऑल उसको एडिट करना कितना टफ था और कितना यूनिक था, क्योंकि उसमें कैरेक्टर सभी एक से हैं, तो क्या कंफ्यूजन हुई थी उसको एडिट करने में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मतलब आई थिंक एडिट करना तो इतना टफ था नहीं, मतलब बिकॉज एक्टिंग करना बहुत टफ था उसके लिए, मतलब भुवन के लिए। मतलब ऑल्दो वो 5 साल से वो कर ही रहा था, बट आप देखो वो हर एक कैरेक्टर को हवा में बोल रहा है, सामने कोई है नहीं है, फिर वो कैरेक्टर का यहाँ बोल मतलब वो फिर से एम्प्टी स्पेस में बोल रहे हैं। तो कुछ जगह पे हमको वीएफएक्स में आप जैसे देखोगे भी तो कुछ लुक का प्रॉब्लम हुआ है कि बिकॉज सामने यहाँ देखा जा रहा है और नेक्स्ट यहाँ से वो ऊपर को देख रहा है कैरेक्टर, तो ऐसे लुक का थोड़ा ज्यादा इशू हुआ था। बट वो तो लर्निंग है, मतलब बिकॉज इतने स्केल पे किसी ने किया नहीं था ये चीजें, मतलब हमारे इसमें मतलब क्रू में। तो एडिट वाइज हमको मास्किंग बहुत करना पड़ा था, मतलब जस्ट द फैक्ट कि मैं 4 लाइन बोल रहा हूँ और आपके 4 रिप्लाईज है वो उसके बीच में ऐसे इसके बीच में, तो एडिट पे वैसे मास्क करके दो, मतलब जैसे ऑटो रिक्शा का सीन है तो 2 बाप और बेटा यहाँ बैठे हैं, तो वो क्रॉप करके हमको ऑफ कोर्स उसका एक्टिंग इतना अच्छा था कि कुछ इतना हमको लोड नहीं लेना पड़ा, तो उसको पता है कि ये डायलॉग मैं 2 सेकंड में लूंगा, ये 1 सेकंड में रिप्लाई आएगा, फिर 1 सेकंड में लूंगा, लिटरली उसके माइंड में टिक 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 हो रहा है भुवन के। सो हमको बट सीन्स ऐसे ही एडिट करने पड़े कि यार 2 क्रॉप करके 2 लोगों को बिठाओ, जैसे अगर लिविंग रूम का सीन है तो 3 अगर लोग बैठे तो क्रॉप सबको करके बिठाओ, और तब प्रॉब्लम थोड़ा हो जाता है जब 3-4 लोग हैं कि मेरे डायलॉग के बाद वो कैरेक्टर, मतलब वो एक मम्मी का कैरेक्टर है, वो डायलॉग के बाद वो करके रही है क्योंकि उसको रिएक्ट भी करना है और जो शूट हुआ उसको खत्म भी नहीं होना है। तो हमने कुछ जगह पे फिर वो एंड का थोड़ा स्लो करके स्ट्रेच कर दिया कि यार मतलब ताकि मैच हो कुछ चीजें। तो एडिट वाइज हमको रोटो वगैरह करना पड़ा, हमने वो ऐसे क्लिक कर करके मास्किंग किया है कि मतलब भुवन एज अ पर्सन है, भुवन इज होल्डिंग भुवन्स हैंड, वैसे वाला है ना कि ऐसे हाथ वाथ का इंटरेक्शन है, तो वो वीएफएक्स में हो गई। बट यार मतलब हम जब मतलब ऑफ कोर्स कि ये अच्छा दिखेगा, बेटर ही दिखेगा जो हम लोग कर रहे हैं, बट कोई अगर शो देखे, किसी को एक्सपीरियंस करना भी है तो ऐसे ना हो कि रफ लगे, तो हमने मेक श्योर किया इन टर्म्स ऑफ साउंड इफेक्ट्स आल्सो, बिकॉज भुवन का एक स्पेसिफिक है ऑडियंस की, उनको साउंड लगता है जो कॉमेडी साउंड वो डालता है। तो हमारा उस पर भी थोड़ा डिस्कशन हुआ था कि यार शुड वी डू इट और नॉट डू इट, बट यार आप किसी और चैनल पे और मीडियम पे डालोगे अलग बात है, बट ये 20 मिलियन के जो बना है फैमिली, वो इसी वजह से बना है। अब उनको डिसअपॉइंट या फिर उनको नहीं कुछ अलग दिखा तो थोड़ा वो नाराज ना हो जाए, और इट वाज अ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट टू बी ऑनेस्ट बिकॉज ही वाज डूइंग इट हिमसेल्फ,
हाँ बीबी कीवंस प्रोडक्शन प्रोड्यूस द शो, तो वैसे हमारा डिस्कशन होता था। एंड फॉर द मतलब हाँ। एक वही है कि जैसे आई हैव नॉट एडिटेड द शो, आई एम द सुपरवाइजिंग एडिटर। उसका स्टोरी ऐसा है कि मैंने एक शो चालू कर लिया था हुचपा फॉर सोनी लिव, और तब इनका स्टार्ट हो रहा था कोविड के बाद। अब कोविड में क्या हो गया, इतने टाइमलाइंस आगे चले गए। 2020 का जो कोविड था कि आप जो चीज कर रहे हो वो आधा शूट हो चुका है, जो चालू करने वाले हो आप पता नहीं कब हो रहा है, तो ये एक साथ आ गए। सो माय एसोसिएट फॉर दिस प्रोजेक्ट जो अभी मैं जो कर रहा हूँ, ही हैज एडिटेड द शो, ऋषभ करके। सो मैंने बोला यार कि आई विल सुपरवाइज बट एडिट इसको करने दो, बिकॉज मेरा एक दूसरा भी चल रहा था। वो एक्सपीरियंस ही अच्छा था। मतलब यार ओवरऑल वो लोग इतने प्यारे हैं ना सारे, मतलब यू हैव टू वर्क एंड यू हैव टू बी विद इन गुड पीपल। आई फील कि यार मतलब वो फिर ही फन हो जाता है यार। हमने सुबह 6 बजे तक चलता था हर रोज एडिट, बट पता कभी नहीं लगा कि यार काम होता है। सो मेरा अगला सवाल मतलब ये स्क्रिप्ट में नहीं था, मतलब इट इज कमिंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि जो मतलब मैंने अभी तक मतलब किसी प्रोफेशनल उस पर काम नहीं किया है। मतलब वेब सीरीज और टीवी शोज होते हैं प्रोफेशनल लेवल के, उनके साथ कभी काम नहीं किया है। मेरा मोस्टली काम जो है वो फ्रीलांसिंग में, जो कॉर्पोरेट हो गए और एडवर्टीजमेंट हो गए, कमर्शियल्स हो गए, उनका चलता रहता है। तो आई रियली वांट टू नो दैट कि जो हम एडिट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने पंचायत एडिट किया, जो प्रोफेशनल टीवी शोज होते हैं, ये हम अपने घर पर बैठकर आराम से एडिट करते हैं या फिर स्टूडियो में जाते हैं, उनका सेटअप होता है, वहां जाकर एडिट करते हैं? तो ये क्या एक्सपीरियंस रहता है? मतलब ऐसा बात है कि अब जैसे कोविड में वगैरह ठीक था कि अब इनको प्रोड्यूसर्स को भी रिलीज करना था कंटेंट, और घर से बाहर निकलना मतलब कर्फ्यू था, वो सब था, अलाउड ही नहीं था। तो घर पे आ गया मशीन सबके, हार्ड डिस्क आ गए, बट घर पे देते नहीं है। आप ये समझ लो, एक फिल्म अगर आप कर रहे हो तो उसका सबसे बिगेस्ट एनिमी पायरेसी है ना। मतलब मैंने 20 करोड़ की एक फिल्म बनाई है, मैं किसी को घर पे फुटेज दे ही नहीं सकता हूँ। गॉट इट। कि वो गलती से फर्स्ट कट भी अगर आउट हो गया तो लोगों का वही है कि क्यों देखे फिर फिल्म। और एडिट पे तो अच्छा क्वालिटी होता है ना, मतलब इट्स अ गुड ट्रांसपोर्टेड फुल एचडी फुटेज दैट यू हैव। तो सिक्योरिटी होता है मेनली कि एक बार फिल्म लीक हो गई तो हो गई। एक गलती से एक फ्रेम भी लीक हो गया जस्ट इन केस, तो मतलब लुक रिवील हो जाता है बहुत चीजों का। एक शो है, सपोज पंचायत सीजन 2 है, अब उसका कोई भी नहीं जाएगा कि मतलब अगर मुझे लीक नहीं करने और वो लीक हो जाए। अब प्रॉब्लम है कि उसको ट्रेस भी करते रहो, किसने क्या लीक किया, कैसे लीक हुआ। तो यार वो सिक्योरिटी की वजह से स्टूडियोज में होता है मोस्टली काम उनके, जैसे जो भी प्रोडक्शन हाउस है उनके स्टूडियो में, या फिर वो रेंट पे लेते हैं स्टूडियो। बिकॉज स्टूडियोज में आपको कार्ड दिया जाता है, डोर पे लॉक होता है। मतलब मेन डोर पे यू हैव टू पंच इन द कार्ड, जो आपको जो कार्ड इशू होगा, आपको आपके एडिट रूम के बाहर भी कार्ड होगा। तो कोई भी अंदर नहीं जाएगा, कोई भी कुछ पीसी ऑन नहीं कर सकता। तो सिक्योरिटी रीजंस के लिए आपको जाना ही पड़ता है। तो इसीलिए भी वर्क फ्रॉम होम अपने मतलब इफ यू विश टू डू मतलब फिल्म्स, वेब सीरीज एंड ऑल, तो आपको आना तो मतलब जाना पड़ेगा वहां पे, बिकॉज रिस्क कोई नहीं करेगा ना, मतलब कि अपना। और बिकॉज फुटेज 1 GB का है होगा, बट वो 1 GB इज वर्थ 10 करोड़। तो बात आग की तरह फैल जाती है ऑनलाइन, आप उसको रोक नहीं सकते अगर एक बार आउट हो गई, क्योंकि वो डिजिटल फुटप्रिंट हो जाता है, फिर उसको आप नहीं मिटा सकते। सो अभी हमारे थोड़े से सवाल और बचे हुए हैं, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ सेकंड का पॉज लेकर आपको थैंक यू करना चाहूंगा अमित, के जो भी इन्फॉर्मेशन अब तक शेयर हो रही है, ये जो एडिटर्स मेरी कम्युनिटी है वहां पर जितनी भी कंफ्यूजन थी वो दूर हो रही है। एंड आई रियली वांट टू थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए, आपने टाइम निकाला, और आप जो भी चीजें शेयर कर रहे हो वो उनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। क्योंकि अभी जो जितने भी एडिटर्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, जो स्टैब्लिश हैं, उनको शायद ये बात नहीं पता होगी। जितना मैं इंटरेक्ट करता हूँ डेली, जो मेरी कम्युनिटी में जितने भी कमेंट्स आते हैं कि उनको क्या क्या दिक्कत होती है और क्या क्या कंफ्यूजन है एडिटिंग से रिलेटेड, क्योंकि एडिटिंग को अभी भी एज अ करियर हमारी इंडिया में नहीं माना जाता है। एडिटिंग को अगर मैं हटा दूं तो जो हमारी मेजर फिल्म इंडस्ट्री है उसमें एक एक्टिंग को ही ज्यादा काम माना जाता है, मेन स्ट्रीम। अभी 5-6 सालों से शायद ये चीज थोड़ी सी बदल गई है कि जो बाकी आर्टिस्ट हैं, जैसे कि एडिटर्स हो गए, कॉस्ट्यूम डिजाइनर हो गए, इनको भी थोड़ा रिकॉग्निशन मिलने लगा है, बट वो अभी तक उस लेवल पर नहीं है जितना हॉलीवुड या फिर बाहर की फिल्म्स में होता है। नो, आई थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दिस चैनल, बिकॉज यार मुझे अभी भी याद है कि जब मैं 2012-13 में देख रहा था, तो अब तब इमेजिन कर रहा, तब तो रिसोर्सेस क्या थे यार, कुछ नहीं, कैसे जाए, कुछ नहीं। और मुझे इतना ही पता था SRFTI के विस्लिंग वुड्स है एंड FTI। तो FTI में हुआ नहीं था, SRFTI में आई थिंक एक ब्लैंक ईयर ऐसा कुछ तो था, एंड विस्लिंग वुड्स वाज वेरी कॉस्टली। तो वैसे वाला था यार सिचुएशन की, अगर कुछ एडिटर्स का कुछ इंटरव्यूज है, कुछ भी है, तो वो मिल रहा है, बट वो बाहर के लोगों का मिल रहा है। मुझे कोई मुंबई में ऐसे बता नहीं रहा है कि यार मैं आऊँ या ना आऊँ, या आए तो क्या
प्रोस्पेक्ट है आने का। एंड हाँ, तभी भी और अभी भी देयर सो मेनी एडिटर्स बाय डिफॉल्ट आर वेरी अनअप्रोचेबल फॉर मी। आई थिंक जब मैं तब मैसेज भी करता था कि यार क्या करे, कैसे करे यार, हाँ, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क बहुत वैसे वाला है। हाँ, तो मैं तो मेक श्योर करता हूँ यार, बिकॉज मैं कोई फिल्म स्कूल से मैंने कुछ किया नहीं है, सो हाँ, आई डोंट हैव एनी एलुमिनाई सर्कल कि यार मैं सीनियर्स को पूछूं, जूनियर्स को, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, तो यार मुझे कोई डीएम करे या हम्म, मेल भी करे ना यार, मैं एक एक को मैं क्या बता, मतलब 100 क्वेश्चन है, 100 के मैं आंसर दूंगा। मतलब हाँ, ऑफकोर्स 10 में से एक आध को मुझे हाँ, मिस हुआ तो अलग बात है, बट हाँ, जिसने भी किया होगा, मुझे डीएम भी किया होगा, मैं देता हूँ। बिकॉज यार मुझे खुद लिटरली, बिकॉज जो हाँ, कम्युनिटी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, हाँ, 2012 में मैं पूछने वाला होता, ये हाँ, मुझे 100% पता है। बिकॉज आई वॉज इन अ फिक्स कि यार ये एडिट में करियर है कि नहीं, सच में मुझे जानना था। सच में, हाँ, मतलब आई एम नॉट इवन किडिंग, यार मैं पुणे से मुंबई शिफ्ट हूँ कि भी नहीं। नहीं हुआ बिकॉज हूँ, शिफ्टिंग योर प्लेस इज अ एक ह्यूज थिंग, डिसीजन। जबकि मुझे हाँ, पुणे में जॉब था। हम्म, पुणे में जॉब में ज्वाइन करने वाला था एक। तो हाँ, मुझे ये क्वेश्चंस बहुत थे और आंसर करने के मोड नहीं थे। बिकॉज नाउ, बिकॉज ऑफ यू यूट्यूब चैनल हो, कम्युनिटी हो, आप तो हम्म, इंस्टा पे आप पूछ हाँ, भी सकते हो हाँ, कि किसी से क्या है। हम्म, तो ये सही है यार, ये चैनल आपने किया है, तो आई होप कि ये बहुत लोग को हेल्प हो जाए कि हाँ, बिल्कुल, मतलब रिजॉल्व होने में हाँ। कंफ्यूजन एंड देयर स्ट्रेस। सो अमित, मेरा अगला सवाल ये है कि आपने इतनी सारी चीजें एडिट कर ली हैं, उसमें मोस्टली सारी फिक्शन थी। तो अगर कोई अपना पहला फिक्शन एडिट करता है तो उसके लिए क्या डूज एंड डोंट्स हो सकते हैं जब भी वो अपना पहला फिक्शन एडिट कर रहा है? आप उसको क्या राय या सलाह दोगे? मतलब फिक्शन या नॉन फिक्शन, मतलब नॉन फिक्शन भी डॉक्यूमेंट्री, बट यू नीड टू हैव अ स्टोरी। मतलब स्टोरी तो सब में है, मतलब हम्म, बीट फ्री सोलो, बुरारी हम्म, डायरी जो बुरारी मर्डर्स का था, हम्म, तो स्टोरी नरेटिव तो हर एक में। ये फिक्शन नॉन फिक्शन मतलब वही है कि आप हम्म, यू हैव टू बिलीव इन द स्टोरी टेलिंग। मतलब मुझे इतना सिंपल लगता है। बीट एड ऑल्सो, एड्स एवीज, इट इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। हम्म, तो आई थिंक यार पढ़ना बहुत जरूरी है यार। मतलब बहुत लोग पढ़ते नहीं है, ओके, बहुत, मतलब बहुत पढ़ना बंद हो गया लोगों का। हम्म, और देखना फिर भी ठीक है, बट क्या देख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज आप सीरियस हो अगर इस फील्ड के बारे में, आप नेटफ्लिक्स के टॉप शोज देख रहे हो, बट हम्म, वो तो मेरा दोस्त भी देख रहा है जो जॉब कर रहा है, वो तो मेरी बहन भी देख रही है, तो तुम अलग क्या कर रहे हो सो दैट यू डिजर्व टू गो इन दिस फील्ड? आप अलग नहीं कुछ कर रहे हो ना, आप मनी हाइस्ट आप देख रहे हो, मेरा हम्म, दोस्त भी देख रहा है, मेरा भाई भी देख रहा है। हम्म, अब पढ़ना तो इतना हो गया, बिकॉज पढ़ने पे क्या हो जाता है कि यार आप कुछ कोई आगाथा क्रिस्टी पढ़ रहे हो, सपोज नॉवेल, हम्म, आप इमेजिन आपके ब्रेन में हो जाता है ना, अरे हाँ ये कैरेक्टर शायद ऐसा दिखता होगा, ये ऐसा करता होगा, तो आप पे कॉग्निटिव लर्निंग हो जाता है। अब इमेजिन आपके ब्रेन में आप बना रहे हो फिल्म, आप टेक्निकली सोचोगे तो आप हम्म, फिल्म में देख रहे हो, आप एब्जॉर्व कर रहे हो, ऑफकोर्स वो इम्पोर्टेंट भी है देखना, हम्म, बट वो स्टोरी टेलिंग का एक सेंस जो होता है ना कि ये ऐसे बताए तो अच्छा होगा, या जैसे हमारा, अगर मैं आप मेरा आज का दिन चालू करूंगा और मैं बोलूँ यार, मैं जिसको बोलूंगा मेरा दिन, मैं बोलूंगा आज मैं अमन से बात कर रहा था, हम्म, ये मेरा पहला होगा, फिर मैं हम्म, पूरा दिन बताऊंगा। तो इट इज द वे यू टेल योर स्टोरीज इन द फिक्शन में, वही जरूरी है यार। मतलब मेनली की रीडिंग, हाउ गुड स्टोरी टेलर यू आर, रीडिंग एंड वॉचिंग फिल्म ऑफ कोर्स, बट यार अगर आप सब जो देख रहे हो नेटफ्लिक्स वाला, तो हम्म, आप में और जो हाँ, नॉर्मल यार जो आईटी जॉब कर रहा है, वही वो भी तो सेम ही देख रहा है, तो थोड़ा एक हाँ, एक्स्ट्रा एफर्ट मार के आपको थोड़ा अलग देखना पड़ेगा कि आपको पता लगेगा ये ऐसे भी होता है। बिकॉज हम्म, मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ, मेरे लाइफ में एक्सपोजर बहुत कम लेट आ गया और कम भी आ गया इन टर्म्स ऑफ फिल्म। हम्म, या मैं कोई फिल्म स्कूल में, जैसे मेरे बहुत अभी दोस्त है यहाँ पे, मतलब एडिटर्स है जो फिल्म स्कूल जाके आए, तो उन्होंने फिल्म स्कूल में 2 साल में इतना देख लिया है ना चीजें, हम्म, बहुत अर्ली इन देयर लाइफ। तो मुझे लगता है कि मुझे हम्म, एक्सपोजर लेट एंड कम मिला है, बट बाकी लोग क्यों नहीं देख रहे पता नहीं। और जब 2012-13 में तो मेरे पास वो भी नहीं था यार, स्ट्रीमिंग नहीं था, मूवी नहीं था रिलीज, हम्म, मतलब मूवी था, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, नेटफ्लिक्स तो इंडिया में था भी नहीं। हम्म, अभी इतने मीडियम है आपके पास किंडल है, फोन पे भी किंडल है पढ़ने के लिए, तो आई थिंक यार वो जरूरी है टू, हम्म, मतलब आपके अंदर के आर्टिस्ट को थोड़ा अलाइव रखने के लिए। नहीं तो यार ये स्क्रिप्ट है, एडिट कर बस पोस्ट में जाके, बिकॉज हम्म, आपको ये बात बहुत समझनी पड़ेगी, बिकॉज नो वन इज हायरिंग मी और यू, बिकॉज यू कैन एडिट विद माउस एंड कीबोर्ड ऑन अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। हम्म, मतलब इसके लिए नहीं ले रहे ना, बिकॉज तुम्हें प्रीमियर आता है, प्रीमियर तो मुंबई में और 10,000 लोगों को आ रहा है, और बिल्कुल, इंडिया में तो और ज्यादा लोगों को आ रहा है। हम्म, तो इट इज ऑल अबाउट माइंड ना, मतलब सेंसिबिलिटीज, तो यू हैव टू शार्पन योर सेंसिबिलिटीज एवरी सिंगल डे। आई फील कि वो ऐसे ना हो कि हम्म, मैं सॉफ्टवेयर आ गया तो एडिट आ गया, बिकॉज बहुत लोग को ये, मतलब मुझे आधे मैसेजेस वो आते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर कौन सा है, मैं बोला, वो हाँ, कैसे मैटर डेफिनेटली, करता है? हाँ,
कि तो वही वाला सेंसिबिलिटीज ही है, और इसके लिए ही तुम हायर होने वाले हो। हाँ कीबोर्ड माउस चलाने वाले चलाने के लिए कोई नहीं ले रहा है, मतलब वो तो सब लोग कर ही लेते हैं आज के जमाने में। हाँ पहले फिर भी वैसे था यार, पहले इतना वो स्टीनबेक वगैरह बड़े मशीन थे, तब हाँ शायद ले भी सकते थे कि यार ये मशीन हमको आ आती नहीं नहीं। रहा है चलाना, हाँ आती नहीं वो मशीन। अब नहीं, अब तो आपके ब्रेन के लिए ले रहे हैं आपको, आप जैसे चीजों को हाँ देखते हो, आपका टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड बुक्स। म्यूजिक हो यार, मतलब मेन तो मुझे लगता है म्यूजिक इज वेरी हाँ। इंपॉर्टेंट, कि एक एक टाइमलाइन मुझे वो म्यूजिक का शीट जैसा लगता है, हम्म कि वो दिखने में तो कुछ है नहीं, जैसे हम्म टाइमलाइन जब प्ले करोगे तब म्यूजिक है ना। एंड द हाँ एडिटर्स टाइमलाइन इज आल्सो सिमिलर टू म्यूजिक आई फील, कि हम्म म्यूजिक मतलब क्यू शीट में क्या होता है कि आप एक सिम्फनी में 100 हम्म लोग हैं, वो बस क्यू शीट में आ जाते हैं। वैसे हाँ मुझे लगता है टाइमलाइन में हम्म सबकी मेहनत, एक्टर, डायरेक्टर, डीओपी, पीडी, हाँ कॉस्ट्यूम, सबकी मेहनत वो टाइमलाइन पे है। अब जब प्ले हाँ करोगे तो सबकी मेहनत दिख जाती है। इट इज लाइक अ सिम्फनी, हम्म सब एलिमेंट्स एक साथ आ रहे हैं। सो हम्म म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आई फील कि म्यूजिक ने, बिकॉज इनहेरेंट आपका एक रिदम होता है, लाइक मेट्रोनोम ना, कि मतलब टेम्पो सेट हो जाता है, हाँ कि बिकॉज आप खुद भी एडिट कर रहे हो, तो आप ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है कि ये क्लोज इतना सेकंड होल्ड करो। इट इज ऑल अबाउट इंट्यूशन, कि आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है। हाँ। तो आई म्यूजिक बहुत हेल्प करता है कि आपको एक थोड़ा सेंस ऑफ रिदम माइंड में एक हो जाता है। सो ये ठीक बात है। और यहाँ पर मेरा अगला सवाल वो वही सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आ गया है, क्योंकि कंफ्यूजन है लोगों को, तो आई एम श्योर हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि सॉफ्टवेयर आप लोग जो यूज करते हो वेब सीरीज और टीवी शोज के लिए, वो कौन सा यूज करते हो, और क्या अभी भी वहां पर मुंबई में एविड यूज हो रहा है या अभी नहीं हो रहा है? नहीं, एविड तो बहुत ज्यादा यूज होता है हम्म मुंबई में, और हॉलीवुड में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। उसका एक रीजन बहुत सिंपल है यार, एक तो वो जल्दी आया था मार्केट में हम्म इन टर्म्स ऑफ एफसीपी एंड हम्म प्रीमियर। हम्म और दूसरा उसका रीजन ये है कि कोई भी फिल्म स्कूल, एफटीआई, एसआरएफटीआई, विस्लिंग वुड्स, तो वो सिखाते भी एविड है। तो जो न्यू जनरेशन ऑफ एडिटर्स आ रहे हैं, हम्म तो हर साल एविड का बैच आ रहा है, मतलब अनलेस एंड अनटिल कोई फिल्म स्कूल डिसाइड करे कि आप प्रीमियर सिखाएंगे, तो ऑफ कोर्स हो रहा है। हम्म एविड बहुत ज्यादा यूज होता है। हम्म और जैसे मुझे बिल्कुल नहीं आता एविड, मतलब मुझे तो हम्म प्रीमियर ही आता है, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड ही आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह था ना, मतलब मैं तो करता ही था आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप, इन डिजाइन, तो पूरा वो पाइपलाइन है एडोबी का था, तो मेरे पास प्रीमियर था ही बाय डिफॉल्ट। हम्म, तो मैं प्रीमियर पे आ गया, बट ऐसा एविड होता तो एविड पे आ जाता, बिकॉज बेसिक चीजें तो सेम ही है ना, मतलब एक हाँ कट होगा, एक कॉपी होगा, एक पेस्ट होगा, एक इन होगा, एक आउट होगा, एक मार्कर का एम होगा, हम्म शॉर्टकट कुछ भी हो, बट एक बेसिक फंक्शनैलिटी तो सेम है। उसके हम्म टेक्निकलिटीज बहुत अलग है, उसका हम्म, इंपोर्ट करना अलग होगा। तो हाँ आप जैसे, आप एडिटिंग इज एन आर्ट, बट टू स्टार्ट आउट एज एन असिस्टेंट इट इज वेरी टेक्निकल जॉब। हम्म तो जैसे आप कोई मेरे साथ काम कर रहा है, तो उसको प्रीमियर आना पड़ेगा, वेयर इफ ही वांट्स टू असिस्ट समवन एल्स, तो शायद वो एविड में कर सकता है। हम्म और कोई और रिजॉल्व में भी कर रहे हैं आजकल तो लोग एडिट, हम्म तो रिजॉल्व मतलब एज एन न्यू कमर मुझे लगता है आपको हम्म पता तो सब होने चाहिए यार, बिकॉज हम्म मुश्किल नहीं है ऐसा कुछ, हम्म अलग कुछ नहीं हो रहा है उनमें से। थोड़ा हम्म टर्म्स अलग है, यहाँ प्रीमियर में बिन बोलते हैं, वहाँ कुछ और सीक्वेंस बोलते हैं आई थिंक। तो हम्म ये ऐसी ऐसी चीजें का फर्क है, नाम का फर्क बहुत है, कि वहां पे स्ट्रोब बोलते हैं एफसीपी में किसी चीज को, यहाँ पे पोस्टराइज बोलते हैं, हम्म पोस्टराइज टाइम बोलते हैं प्रीमियर में। तो नेमिंग बट फंक्शनैलिटी सबका सेम है, और एज एन असिस्टेंट अगर कोई स्टार्ट आउट करे तो उसको आना तो मिनिमम प्रीमियर और एविड तो आना ही चाहिए, मतलब ये तो मैं बहुत मानता हूँ। हम्म मतलब क्योंकि उसके बिना नहीं, मतलब नहीं होगा, तो ये दो तो सारे सबसे बड़े सबसेट है अभी मुंबई में तो स्पेसिफिकली, कि ओके इस बिकॉज, और कोई असिस्टेंट या एसोसिएट पहले अगर करेगा अर्ली इन देयर करियर, ऑफ कोर्स असिस्टेंट से चालू होगा, हम्म तो ही नीड्स टू बी वेरी शार्प टेक्निकली, बिकॉज ही इज द फर्स्ट पर्सन टू हैंडल द फुटेज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माय टीम एटलीस्ट। यार पहला फुटेज उसके पास आ रहा है, ही नीड्स टू इंजेस्ट इट प्रॉपर्ली, he हम्म needs to create bins, sort the footages हाँ and sequence। अगर मेरे पास सीक्वेंस आ गया, उसमें 4 ही टेक है और शूट 15 हुए हैं, हम्म तो मुझे में कभी पता ही नहीं लगेगा। तो वो मेरे लिए लाइफ में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसका पहला फुटेज आता है यार, जो सॉर्ट कर रहा है। हम्म तो टेक्निकली यू हैव टू बी रियली स्ट्रांग इन बोथ द सॉफ्टवेयर आई फील, इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट। बट एक बार आपको अगर ऑप्शन मिला, सपोज अगर मैं एडिट करूंगा, हम्म तो मैं तो प्रीमियर में ही करूंगा, बिकॉज यार वो स्पीड वाला थोड़ा हो जाता है ना, आपका हाथ हाँ बैठ जाता है 4 चीजों हम्म पे, ऐसे फटफट फटफट हो जाता है।
तो बट एविड जिस टाइम कोई अगर प्रोजेक्ट ने डिमांड कर लिया तो हाँ इट इज ओके, मतलब मैं मतलब मुझे आता भी है थोड़ा, बट कर लेंगे, मतलब इट इज नॉट कि कुछ हाँ, आप कुछ अलग नहीं सिंपल है, है। आपको 4 नाइफ और मसाले मुझे दे दिए, आपको दे दिए, गॉर्डन रामसे को दे दिए और 4 और शेफ को दे दिए, हम्म। तो हम किसका अच्छा होगा, उन लोग का ही अच्छा होगा ना। हाँ बट डेफिनेटली। नाइफ और मसाले तो सबके पास सेम है। तो हाँ। वो एक एक आप उस बैरियर को पार कर लोगे यार, सॉफ्टवेयर ठीक है चला आ गया वो, ये तो हम्म। टूल्स है ना एट द एंड ऑफ द डे। हम्म। तो ये आने के बाद पूरा उसके ऊपर जो लेयर है ना वो बहुत बड़ा है, जो हाँ। आपका डिफरेंशिएटर है कि यार क्यों मैं आपके साथ काम करूं या क्यों हम्म। मैं आपके साथ ना काम करूं। इट इज नॉट सॉफ्टवेयर, कोई मुझे अभी तक किसी ने नहीं बोला यार तू ये सॉफ्टवेयर करता है तो हम नहीं करेंगे तेरे साथ, कुछ नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि हम्म। अनलेस एंड अनटिल यू आर कोलैबोरेटिंग विद समवन। जैसे अगर एक आधा आधा कुछ करना है चीजें, हम्म। फिल्म में सपोज एक हम्म। कि यार 2 एडिटर्स के साथ फिल्म करनी है, अब मैं बोलूंगा मैं प्रीमियर में कर, तो कोई एविड में करेगा, तो एक फिल्म दोनों में नहीं हो सकती ना, बिकॉज हाँ, उनका वो वर्कफ्लो। जो एक्सपोर्ट जाते हैं, वर्क फ्लो ही प्रॉब्लमेटिक होता है, ए हाँ। रिलीज मैच में होगी, ट्रांसपोर्ट किसमें होगा, वो सब चीजें हो जाती है। हम्म। बट नहीं तो आई डोंट थिंक कि ऐसा इशू है, बट आना दोनों चाहिए यार, मतलब ये हाँ। नीड ऑफ द आवर है अभी, मतलब एक आके कुछ होगा नहीं। मेरा अगला सवाल ये है कि बहुत सारे जो अभी नए एडिटर्स सीख रहे हैं या फिर आ रहे हैं, तो वो क्या रहता है कि वो एक अलग फील्ड है कि यूट्यूब की जो एडिटिंग होती है उसमें एक ट्रेंडी आपको हर बीट पे कट चाहिए और रिटेंशन के लिए। बट यहाँ पर मेरा सवाल ये है पूरा कि एक कट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, अगर आप बता पाओ। और मतलब जो एस्पायरिंग एडिटर्स हैं, कट कितना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने 2 फ्रेम पहले कट लगा दिया तो इसका क्या इम्पैक्ट चला जाएगा, या फिर 2 फ्रेम आगे लगा दिया जो कट है, जिसको बहुत सारे लोग नेग्लेक्ट कर देते होंगे, बहुत सारे नए एडिटर्स। तो आप एक कट की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो आप बता दें तो। मतलब यार जैसे अभी आई डाउट कि ऐसे बहुत लोग 1-2 फ्रेम वाले बहुत कम रहे कि हम्म। 1-2 फ्रेम की बात करने वाले, बिकॉज पहले 1-2 फ्रेम कट करना भी स्टीमडेक पे बहुत एक हाँ। टास्क था, बिकॉज फिजिकली आप हाँ। कट करते थे फ्रेम्स ना, तो हाँ। वो हाँ। वोकेबुलरी तब का है, अरे 1-2 फ्रेम। अभी हम लिटरली इंट्यूशन हम्म। पे जाते हैं, हम पीछे जाके चेंज करते हैं, आगे जाके चेंज करते हैं। हम्म। बट यार कट तो मतलब यार मतलब मुझे ऐसा बहुत सिंपल लगता है ये चीज इसमें कि हम्म। मतलब एक कट तो हो ही गया, बट अभी एक वॉच टावर ऑफ टर्की जब आया था सपोज, हम्म। देखा ही होगा ना आपने, मतलब वॉच टावर ऑफ टर्की नहीं। नहीं देखा यार, वो तो बहुत वायरल हुआ था यार, मतलब एडिट तो तब मतलब देख ले, बहुत अच्छा वीडियो है यार। प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हाँ। वो एक चीज एडिट हो जाता है तो सारे एडिटर्स उसी पीछे लग जाते हैं, क्या अब तो हाँ। मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ ये तो है। आप जैसे सैम कोल्डर और 1-2 और यूट्यूबर्स वो पंच जूमिंग करने लगे, वो वैसे वाले ट्रांजिशंस करने लगे, स्विशेस हाँ करने लगे, डेफिनेटली। तो आप सब लोग मतलब ठीक है, उसने एक नया अपना कुछ क्रिएट किया है इसीलिए वो सही हो रहा है, बट आप सारे उसके पीछे मत भागो। हम्म। मतलब कुछ नया क्रिएट करने पे ही उसका रिवॉर्ड। यार एडगर राइट नया करता है कि एक जगह से दूसरे लोकेशन जाना है, टैक्सी का शॉट आ गया, हाँ। ट्रेन आ गई, तो जुप हम्म। जुप 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 करके वो पहुंच जाता है, तो वो चला है बिकॉज ही क्रिएटेड समथिंग ऑफ हिज ओन, ऐसा हाँ। मुझे तो फील हुआ होता है। तो हाँ। प्रॉब्लम वही वाला हो जाता है जब एक चीज चलती है और सारे चीजें हम्म। मतलब रेफरेंस पॉइंट ही वो होता है कि यार वो मतलब वही करना है। तो हाँ। मतलब कट तो है ही यार, मतलब इम्पोर्टेंस, मतलब कट से ही पूरा हाँ। स्टोरी को ऑनेस्ट माइंड में रख के करना है, मतलब ऐसा कि अब जैसे मैं भी कुछ कर रहा हूँ तो मैं ऐसा इम्पोज नहीं करता हूँ यार कि ये मैं हर शो में मैं कुछ ऐसा करता हूँ ताकि लोगों को पता लगे मैंने किया है। हम्म। ये सब कुछ होता है ना कि मतलब जैसे एडगर राइट खुद के मोन्टाजेस में कुछ करता होगा, हाँ। फिर गाय रिची का अपने एक सिग्नेचर स्टाइल है एडिट हम्म। का, तो वो तो डायरेक्टर्स है फिर भी, बट ऐसा हाँ। वो नहीं होता कि मैं ऐसा कुछ कर ही लूंगा बिकॉज आजकल ऐसे चल रहा है, या हाँ। अपना खुद का कुछ डालने के लिए अगर डिमांड होगी स्टोरी की, मोन्टाज ड्रिवन होगा, कुछ चीज सीक्वेंस होगा, तो ऑफ कोर्स यार आपको करना ही होगा। बट कट इज वेरी सिंपलिसिटी इज वेरी अनकॉमन नाउ आई थिंक, यार थोड़ा हम्म। वो फ्लैशी वगैरह के चक्कर हाँ। में डाइल्यूट्स द कंटेंट, आई फील कि जरूरी नहीं है मतलब वो। अगला सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि अगर कोई भी जो नया एडिटर है वो अपना फिल्म एडिटिंग में बेसिकली करियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस दोगे उसको, जो बेसिकली फिल्म एडिटिंग या फिर ओटीटी लेवल की एडिटिंग में जाना चाहता है, उसके लिए आपको क्या एडवाइस होगी आपकी। यार मतलब मुझे ऑफ कोर्स वो अब सॉफ्टवेयर पता लगना ये सब हम्म। तो ऑफ कोर्स है ही, मतलब गिवन ही है, हम्म। उसमें क्या ही मैं बोलूं, बट यार पेशेंस बहुत चाहिए, बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए कि हाँ। while you are editing and while you are not editing, कि यार मतलब कुछ भी चीजें फास्ट नहीं होने वाली है यार, मतलब एडिट एक शो का चलता है यार 4-4 5-5 महीने आप वही काम कर रहे हो,
फिल्म के लिए भी 4-5 महीने वो मतलब पेशेंस है कि यार आप 2 घंटे की पहले 3.5 घंटे का कुछ बनेगा, फिर आप कट करोगे 3 घंटे तक, आप फिर 3 घंटे पूरा देखोगे, मतलब तो यार वैसा तो जल्दी माइंड लूज हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। हाँ। बिकॉज इट इज एडिटिंग इज एज गुड एज राइटिंग, यार ड्राफ्ट पे ड्राफ्ट बेटर होता जाएगा। हम्म। ऐसा बहुत कम होगा, 1% चांस होगा कि आपने जो फर्स्ट में ही बना लिया वो डन बहुत अच्छा है। हम्म। तो पेशेंस चाहिए, मतलब वाइल यू आर एडिटिंग और वाइल यू आर नॉट एडिटिंग, मतलब यार कि बहुत जल्दी चीजें मिलना भी लक है। हम्म। मतलब आप कोई मुंबई आएगा भी तो कॉन्स्टेंटली अच्छा काम मिलना इज वेरी टफ, मतलब मुझे से बहुत लगता है, बिकॉज कंपटीशन इतना कट थ्रोट है ना यहाँ पे, मतलब हम्म। मेजर इट इज वेरी, बहुत बहुत कुछ बन रहा है अभी। सो बहुत है, मतलब एडिटर बहुत अच्छे एडिटर्स है। तो हम्म। कंपटीशन इज कट थ्रोट एट एवरी स्टेज, फॉर एडिटर्स, फॉर डीओपीज, फॉर असिस्टेंट एसोसिएट्स, एवरीवन। सो हम्म। थोड़ा पेशेंस चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार आपको लगता है यार आई डिजर्व समथिंग राइट नाउ और नहीं मिल रहा है यार, ठीक है, इफ इट हैज टू हैपन इट विल हैपन इवेंचुअली इन एनी विच वेज, बट तब तक यार वो खुद को एलिवेट करने के लिए हैव टू शार्पन योर स्किल्स। और मैं वही, मतलब मैं बोला यार, रीडिंग, वॉचिंग फिल्म्स एंड म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप उस जोन में तो रहो, मतलब। और मेनली क्या हो जाता है ये सब देख के, आपका एक टेस्ट बहुत डिपेंड करता है कि डेवलप हो जाता है कि आपको लाइफ में करना क्या है, मतलब कि हाँ। आपको कौन से दिशा में जाना है। इट इज वेरी गुड टू नो अर्ली इन योर करियर कि यार जैसे आपको कमर्शियल फिल्म्स करनी है, सपोज कि जो पॉट बॉयलर्स है, टेन पुल फिल्म है, जो 100-200 करोड़ कमाने का ये रखती है, 4 स्टार्स होते हैं, बड़ी स्टार कास्ट होती है। या फिर आपको चलेगा कि यार मुझे 100 करोड़ नहीं हुई तो भी चलेगा, बट आई वांट टू डू कंटेंट ड्रिवन फिल्म, चाहे वो रिलीज हो ना हो, वो मतलब वो डायरेक्शन आपको टेस्ट वाइज ना, आप जब ये एक्सप्लोर करने लगोगे फिल्म हो रही तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। तो आप नैरो डाउन कर सकते हो, नीश अपना ढूंढना बहुत जरूरी है आई थिंक। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, ही वाज डूइंग फिल्म एडिटिंग असिस्टिंग, बट उसको अब पता लग गया यार उसको म्यूजिक वीडियोस करने हैं, बस ही लाइक्स डूइंग म्यूजिक वीडियोस, बट उसको 2 साल लगे वो पता लगाने। और एंड इट इज गुड टू नो कि यार ही इवेंचुअली नोस कि यार रादर देन लॉन्ग फॉर्म मुझे म्यूजिक वीडियो में मजा आ रहा है। ऐसे एडिटर्स हैं मुंबई में जो बस म्यूजिक वीडियोस करते हैं, हाँ। जो बस एड्स ही करते हैं, जो बस एवीज करते हैं, जो वेब सीरीज करते हैं, फिल्म से। तो सब टीवी एडिटर्स भी अलग है कि जो बस जो डे टू डे जो सोप्स आ रहे, डेली सोप्स आ रहे हैं, उनके एडिटर्स है। हाँ। तो आपको क्या सही लग रहा है, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि बहुत एडिटर्स बस एड फॉर देयर लाइफ वो टीवी सीरीज और डिजिटल एड्स करते हैं। तो यू हैव टू फाइंड योर ओन निश। ऐसा नहीं कि यार मुझे ये लग रहा है सही, तो ये हाँ। मतलब आजकल चल रहा है तो मैं ये करता हूँ, ऐसा नहीं है यार। मतलब यू हाँ। हैव टू डू, मतलब मैं बताता हूँ, मैंने एक मीडियम वाइज ना, जब टिकटॉक इंडिया में था, मैंने एक बहुत अच्छे ब्रांड के लिए मैं टिकटॉक भी एडिट किया, मैंने एड्स भी एडिट किए, मैंने शॉर्ट फिल्म्स भी किए, शोज भी किए। तो एक एक सब जगह देख लिया तो मुझे पता लग गया यार मुझे नैरेटिव में ही मजा आता है। मैंने जैसे बताया, मैं पुणे में एमबीए के लेक्चर जो होते थे, मतलब एजुकेशनल वीडियोस, वो भी एडिट किए। तो मुझे समझ आ गया यार ये नहीं, मतलब ये भी तो एडिट ही है ना, ऑफ कोर्स, की एजुकेशनल वीडियोस। धीरे धीरे पता लग गया, नैरो डाउन होती गई चीजें कि एक्चुअली में करना क्या है। तो वैसे सबका वो यार अलग अलग यार, कि आपको नॉट नेसेसरी लॉन्ग फॉर्म में ही जाना है, बहुत ऑप्शन ओपन है कि एंड यू कैन किल इट देयर। मुझे लगता है कि म्यूजिक, आप खुद सोचो कितने फिल्म्स में है, मतलब ये पता है कि नहीं आपको, पता नहीं कि फिल्म में भी जो गाने आते हैं, बहुत बार वो गाने कोई और एडिटर एडिट करता है। जैसे अगर मैं एक फिल्म कर रहा हूँ तो उसमें 2 गाने हैं, तो उसके एडिटर्स अलग है, वो फुटेज मुझे देना पड़ता है, और वो गाने बस मुझे पैच करने टाइम लगेगा। तो म्यूजिक, डूइंग म्यूजिक वीडियोज और म्यूजिक वीडियोज इन फिल्म्स भी ना एक स्ट्रीम है उसका, ऐसा मतलब यू कैन थ्राइव देयर आल्सो इफ यू आर गुड एट इट। वो जरूरी है यार, खुद को जानो, मतलब। सो वही है बेसिक कंक्लूजन के, हर एक जैसे जॉब में होता है, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा खुद, फिर आपको पता चलेगा कि आप इस पर्टिकुलर चीज में अच्छे हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि एडिटिंग बस एडिटिंग ही है, लेकिन एडिटिंग में भी बहुत सारी सब फील्ड्स निकल जाती हैं। जैसे कि अभी अमित ने बताया, म्यूजिक हो गया, फिर फिक्शन हो गया, फिर या फिर आपको नॉन फिक्शन ही एडिट करना, डॉक्यूमेंट्रीज या फिर वो सारा स्टफ। तो आप खुद अपनी जो है वो फील्ड ढूंढ लोगे जब एक बार आप इसमें काम अपना शुरू कर दोगे। सो अमित, मेरा अगला सवाल ये था कि व्हाट इज द एडिटिंग प्रोसेस ऑफ अ टीवी शो। जैसे आप टीवी शोज की एडिटिंग कर चुके हो, तो एक पूरा प्रोसेस क्या होता है? जैसे कि आपके पास रॉ फुटेज आ गई और एक फाइनल पीस तक, अगर आप बहुत ही कम शब्दों में अगर बता पाओ एक पूरा प्रोसेस
वो क्या होता है, ताकि मतलब जो ऑडियंस है उनको भी पता लग जाए कि ये कैसे काम करती हैं चीजें प्रोफेशनली। नहीं मतलब मेनली, अरे मतलब वेब शो का मुझे पता है, टीवी शो मतलब वो थोड़ा और ना लोग समझ, मतलब वो नहीं पता मुझे कैसे होता है हाँ टीवी शो वो ट्रेडिशनल। तो हाँ मतलब मैं पहले से बताऊं, बिकॉज फुटेज आने तक का भी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है यार, मतलब बिकॉज हम हाँ हाँ 8K में वगैरह बिल्कुल। शूट करते हैं अभी। हाँ तो 8K तो हम एडिट कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज अमाउंट ऑफ फुटेज इतना शूट हो रहा है डे टू डे बेसिस पे, तो हम्म हमारे मशीन कोई भी नहीं ले पाएगा यार इतना अमाउंट ऑफ फुटेज। सो हमको ट्रांसकोड करना पड़ा है, विच इज इसेंशियली वी आर लोअरिंग डाउन द रेजोल्यूशन ऑफ द फुटेज। तो हाँ 8K का हम 1080p में फुल एचडी में कन्वर्ट होता है, और वो फुटेज DIT कन्वर्ट करता है, एंड फ्रॉम DIT वी गेट द फुटेज। ओके सो फिर उसके बाद असिस्टेंट एडिटर का वो जॉब होता है टू सिंक द फुटेज, सो वी यूज टेंटेकल सिंक। अगर टाइम कोड सेट पे जैम हुआ है तो सो यू कैन जस्ट लर्न मोर अबाउट टेंटेकल सिंक, थोड़ा रिसर्च करके, और प्लूरलाइज यूज करते हैं जहाँ पे वो वेवफॉर्म सिंक हो जाता है फ्रॉम द कैमरा साउंड एंड द ऑडियो। तो ओके सिंक एक हो गया, फिर एक सॉर्ट हो गया, मतलब कि जैसे लिनियर तो शूट नहीं होता एपिसोडिक, तो हम्म हम सॉर्ट करते कि एपिसोड 1 का पहले सीन वाइज एपिसोड 1 में फुटेज आ गया सारा, 2 का 2 में चला गया, 3 का 3 में चला गया। इट इज लाइक सॉल्विंग जिक्सॉ पजल, मतलब जिक्सॉ पजल में आप हाँ एक कलर के एक साथ लेके आते हो ना हाँ पहले, की कूल जस्ट टू कूल। सॉर्ट थिंग्स आउट। सो सॉर्ट होता है, फिर सॉर्ट के बाद एक लाइनअप होता है असिस्टेंट, देन इट गोज टू एसोसिएट एडिटर फॉर हम्म द नेक्स्ट लेवल, कि यार थोड़ा सा बेटर हो, म्यूजिक हो, साउंड ऐड हो। हम्म और फिर जब मेरे पास आता है तो मेनली मैं सीन बाय सीन एडिट करता हूँ, आई डोंट एडिट एट अ गो, कि पूरी फिल्म नहीं एडिट करता हूँ एक टाइमलाइन में लेके, मैं पहले सीन ही करता हूँ, और वो लास्ट स्टेज पे मैं सारे को एक साथ लेके आता हूँ, देन मैं हम्म चेंजेस करता हूँ। बिकॉज मैं मुझे ऐसा कि यार ये सीन एट एट इट्स मेरिट वर्क कर रहा है कि नहीं, मतलब बस ये सीन में देखूँ तो मैं, मतलब इसीलिए मुझे वो बेटर थोड़ा फील होता है कि ये सीन वर्क कर रहा है तो कर ही लेगा वो वर्क हम्म पूरे एंटायरिटी में भी। हम्म उसके बाद वो एडिट लॉक, जब जैसे बहुत लंबा प्रोसेस है उसका, तो एडिट लॉक होने के बाद हम DI को XML देते, EDL दे देते हैं, हम्म साउंड को वी गिव OMA फॉर AF, हम्म, देन VFX को हमको मार्किंग करके VFX को जाता है ये अच्छा फुटेज। और मतलब सारे हाँ एक्सपोर्ट्स तो ऑफलाइन से ही निकलते, एक बार ऑफलाइन जब लॉक हो जाता है हाँ तो बहुत डिपार्टमेंट्स है ना, जैसे म्यूजिक है, म्यूजिक को भी जाता है, म्यूजिक को बिना म्यूजिक, मतलब मैंने जो अगर रेफरेंस डाला है तो विदाउट दैट भी जाता है, और मैंने डाला है उसके साथ भी जाता है, जस्ट बिकॉज उसको विदाउट म्यूजिक एक बार सुनना है कि वो कहाँ पे डाल सके। एट द सेम टाइम उसको एक जानना है कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, तुमने कहाँ डाला था, तो हम्म उसको दो फाइल जाते हैं, विद एंड विदाउट म्यूजिक। ओके सो वैसे मल्टीपल एक्सपोर्ट्स यार, एक्सपोर्ट्स आर वेरी हेक्टिक, बिकॉज क्या है कि एक्सपोर्ट का टाइम बहुत होता है, और द हम्म अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स यू गिव फॉर अ शो इज टू मच, बिकॉज अगर पंचायत वन भी 8 एपिसोड के एक्सपोर्ट्स है ना एक हम्म बार एडिट लॉक होने के बाद। ओके ठीक है। सो तो ये थोड़ी टेक्निकल बात हो गई, ये भी जानना बहुत जरूरी था यहाँ पर। ये मतलब जो इनसाइडर टेक्निक्स होती हैं ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती हैं, क्योंकि वो अपने ही लेवल पर सोच रहे होते हैं कि जिस तरीके से वो एडिट करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने सवाल इसीलिए रखा था ताकि लोगों को पता लगे कि प्रोफेशनल की जो पाइपलाइन होती है वो किस तरीके से काम करती है। सो थैंक यू अमित। और यहाँ पर मेरा अगला सवाल ये है कि अगर कोई फिल्म एडिटिंग में आना चाहता है या फिर वेब सीरीज या फिर ये वाली जो एडिटिंग में आना चाहता है, उसके लिए आप उसको क्या टिप्स दोगे ताकि उसको काम मिल पाए? मतलब क्वेश्चन बहुत आता है, मतलब ये इसलिए मुझे हाँ पता है ये क्या रीजन है, कि बहुत लोग ग्लैमराइज बहुत करते हैं यार इस फील्ड को, हाँ कि यार बेगम कॉमेडी एक शो है, जैसे पंचायत इज कॉमेडी शो, तो हम्म उनको लगता है कि सेट पे हंस रहे हैं सब लोग, एडिट में भी हंस ही रहे हैं सब लोग, कि हम्म, फनी हो रहा है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हाँ तो बहुत यार 14-14 घंटे डिलीवरी के टाइम काम जाता है ऑफ कोर्स, तो हाँ ग्लैमराइज करना बंद कर दो, ऐसा कुछ स्टार स्टडेड नहीं है यार, एक रूम में आप बैठोगे एडिट करोगे जैसे आप घर में अभी जैसे बैठे हो, आप शो हाँ भी वैसे ही करोगे, कुछ हाँ बदलेगा नहीं, बिकॉज ऐसा लगता है यार कि फुटेज हाँ बड़ा हो गया तो कुछ अलग एनवायरनमेंट बदलेगा, नहीं ऐसा नहीं है, हाँ वो फुटेज में ग्राइंड बहुत है, बहुत ज्यादा हाँ लॉन्ग आवर्स है, बट वो फील नहीं होती, इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट इट वो फील नहीं होंगे, बट बहुत लोग ये इंटेंशन से आते हैं, तो थोड़ा मुझे वो डर लगता है यार कि जो एक्चुअल में काम करने लगेंगे तो उनको लगेगा कि क्या चल रहा है ये। हाँ दूसरा वैसे वाला है कि यार फील लाइक कि बहुत लोगों का पता है मुझे इसको ही इसके साथ काम करना है, इस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करना है, ये एकदम बहुत सोच के ही आते हैं, मतलब जब मिलते हम्म भी है तो हम्म मैंने बोला यार डोंट रन बिहाइंड बिग नेम्स, मतलब ये तो मुझे मेरा बहुत क्लियर है, बिकॉज लर्निंग होने वाली है जो न्यू लोग हैं, हाँ मतलब बीट न्यू प्रोडक्शन हाउसेस और हाँ न्यू डायरेक्टर्स। राजू ईरानी का टीम फिक्स हो गया यार इस एज पे, मतलब द फैक्ट ही हैज बिल्कुल वर्कड फॉर सो लॉन्ग इन हिज लाइफ, सो हम्म आई वुड बेट ऑन नेक्स्ट राजू ईरानी रादर देन रनिंग बिहाइंड राजू ईरानी, मतलब डेफिनेटली बिकॉज मतलब मतलब वही हो जाता है ना कि
बहुत लोग को पता है मुझे इसके साथ ही काम करना है, मुझे असिस्ट करना है किसी की फिल्म में। अब उनको ये सपोज एक मुझे कोई मिला था लास्ट वीक ही, मुझे बोले अनूप सर के साथ काम करना है। मैंने बोला यार वो थोड़ी ना एक असिस्टेंट एडिटर हायर करेंगे, वो तो एक एडिटर लेंगे, वो एडिटर असिस्टेंट लेगा। तो एज एन असिस्टेंट यू कैनॉट वर्क ऑन अनुराग कश्यप फिल्म, बिकॉज वो ऐसे ऐसे नहीं होता ना, सारे एचओडीज अपनी टीम बनाते हैं। तो मैंने बोला तू अब पहले देख ले कि फिर उसका एडिटर कौन है, अब उसके एडिटर के साथ तू कर ले, बिकॉज यू हैव टू रीच आउट टू द राइट पीपल। मतलब सीधा वो डायरेक्टर का नाम लेके आई वांट टू वर्क विद यशराज शर्मा, ये सब होगा नहीं। बिकॉज आई थिंक आपको ऐसे ही लोग के साथ काम करना है जो मतलब अच्छे भी, मतलब पीपल लोग ही अच्छे हो, मतलब एंड हु विल ग्रो अलोंग विथ यू। बिकॉज ये मैंने हमेशा देखा से ढिंडोरा वाज देयर फर्स्ट प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन उसका फर्स्ट प्रोजेक्ट था। आई वांटेड टू डू इट, मैडॉक फिल्म्स के साथ हुचपा हुआ मेरा, एंड इट वाज देयर फर्स्ट वेब शो। तो मुझे बहुत एक्साइट करता है जब मैं बहुत मतलब न्यू कमर्स के, न्यू कमर नहीं, मैडॉक इज अ वेरी बिग प्रोडक्शन हाउस, बट शो में पहली बार कर रहे थे। तो मुझे वो बहुत पता नहीं वो मिलता है कि यार जब पहली बार कर रहे होते हैं ना, तो कोई प्रीएम्प्ट करके डिसीजन नहीं लेता है। यार हमको पता है, हमने किल किया है बहुत पहले, तो ऐसे ही होगा, बिकॉज हमने 15 हिट दे दिए। तो पहली बार करने के साथ आप एक्सप्लोर बहुत करते हो, बिकॉज वो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं तुम्हारे साथ, ये चलेगा नहीं चलेगा। तो आपको फ्रीडम वैसे वाला होता है। तो यार सबका मतलब रीच आउट टू गुड पीपल एंड वर्क विद गुड पीपल यार, कि जैसे सिंपल है कि ग्रोथ हो, मतलब ये बिकॉज बहुत 5-5 10-10 साल मतलब असिस्ट करते भी है लोग, बट वही वो हो जाता है कि अगर सपोज मैं कुछ एक चीज एडिट नहीं कर रहा हूँ एक शो, तो यार मैं चाहूंगा यार कि मेरे एसोसिएट करे, एडिटर बने वो बहुत जल्दी। मैं चाहूंगा ही नहीं कि वो मुझे बैक टू बैक बस एसोसिएट करे। तो वो वाला बहुत कम है, मतलब बिकॉज एक कंफर्ट लेवल भी है कि मैं चाहूंगा कि यार मेरा एसोसिएट 5 साल मेरा एसोसिएट रहे, बट मुझे वो एज मैं खुद रहूं ना यार, मैं असिस्टेंट में खुद रहूंगा, एसोसिएट मैंने खुद किया है। तो आई वांट कि यार नहीं एडिट तो सब करे एक एक करके। तो वैसे ही लोगों में रहो। और यंग एडिटर्स जो है मतलब इस एज ब्रैकेट में यार बहुत कूल है इस मामले में, बिकॉज मैंने बहुत लोगों से बात हुई तो इवन दे फील द सेम कि सीखो और एडिट करो यार खुद का भी। इट इज नॉट कि मतलब एब्जॉर्ब करो बहुत जिससे क्या सीखना है, मतलब बट एक टाइम के बाद आपको कूदना पड़ेगा पूल में खुद से हाथ मारने के लिए। मतलब ऐसा साइड में बस सिंक शॉट और लाइनअप से ही नहीं होगा, बट उसमें टाइम लगेगा। इसलिए मैंने पेशेंस भी पहले बोला था। इट इज नॉट कि ये करने का आइडिया या फिर इंटरेस्ट है, बट ये होगा ऐसे फट से, ऐसा नॉट नेसेसरी। बिकॉज यार कोई भी मैं फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा हूँ 20 करोड़ की और मैं आपको एडिट करने दे रहा हूँ, इट इज ह्यूज रिस्क कि यार मैं 20 करोड़ तो मेरे इन्वेस्टेड है ना। तो कोई भी आपको ऑनबोर्ड लेने के लिए कुछ आपका एक वर्क प्रोफाइल होना चाहिए कि आपने कुछ तो किया हो ना, मतलब 5-10 फिल्में आपने देखी हो, देखी है तो की हो, मतलब कैसे एडिट होती है, क्या असिस्ट किया हो, फिर एसोसिएट किया हो, तब जाके कोई 20 करोड़ की फिल्म आपको दे रहा है कि यार तू एडिट कर ले, आई ट्रस्ट यू। तो जर्नी के लिए यू नीड पेशेंस की, और होगा वो, मतलब इफ यू हैव इट इन यू इट विल हैपन इवेंचुअली। तो मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे कि जो टीवी शोज होते हैं, जैसे कि आपने जो मतलब वेब सीरीज होती हैं, सॉरी, जैसे आपने बताया कि बहुत लॉन्ग फॉर्म का कंटेंट होता है, बहुत सारी मेरे पास फुटेज होती है, बहुत सारा काम होता है। तो मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि उसके लिए मतलब एक ही एडिटर होता है या फिर मल्टीपल एडिटर्स होते हैं, और अगर मल्टीपल एडिटर्स होते हैं तो वो कैसे कोलैबोरेट करते हैं साथ में काम करने के लिए? मैंने अभी तक कुछ 7-8 किए होंगे शोज, तो मैंने एज अ सोलो एडिटर ही किए, मतलब ये पूरे के पूरे मैंने किए। बट अभी क्या हो गया, अभी ओटीटीज बहुत एग्रेसिव हो गई है इन टर्म्स ऑफ देयर डेडलाइंस, सबको बना के जल्दी आउट करना। तो जैसे पन्नियन फॉर पंचायत 2 आई हैव डन ओनली 4 एपिसोड्स, मेरा पंचायत 1 में आई डिड ऑल 8 एपिसोड्स। तो वो ऑप्शन था कि टाइम इतना कम है ना, तो आइदर मैं मीडियोकर 8 एपिसोड कर लूं कि यार बस कर लो जल्दी जल्दी जल्दी, या फिर 4 करूं बट वो ठीक से करूं। मतलब तो मेरा वही ऑप्शन होता है, बिकॉज आई एम मतलब मैं तो अभी उस स्टेज पे हूं कि मुझे जो करना है उससे फन होना चाहिए। मतलब इट्स नॉट कि बस डिलीवरेबल देने हैं तो बस करना है। तो मैंने 4 कर लिए इवन फॉर द नेक्स्ट शो दैट आई एम डूइंग। ठीक है, टाइट डेडलाइंस है तो यार वो तो 4 ही हो पाएंगे, मतलब वैसे वाला है। तो अब ओटीटीज थोड़ा एग्रेसिव हो गए इन टर्म्स ऑफ कि शूट खत्म होने के बाद आप कब दे रहे हो, इतना ही कॉन्वर्सेशन होता है। सो एंड इट इज ऑल्सो जस्टिफाइड ऑन देयर एंड कि यार एट द सेम टाइम क्रिएटिव साइड है और बिजनेस साइड भी है ही चीजों के लिए। मतलब बिकॉज अभी आईपीएल होता है तो बहुत लोग को आईपीएल के अराउंड करना होता है। अगर सोनी पे कुछ यूरोस चल रहे तो यूरो के अराउंड होता है। हॉटस्टार का शो को लगेगा कि यार हम आईपीएल में ऐड कर लेंगे आपका। तो बहुत चीजें डिपेंड होती है और उस चक्कर में क्या हो जाता है कि टाइम कम हो जाता है। सडनली अब ओलंपिक्स आ रहे तो हमारे ओलंपिक्स के आजू बाजू क्या है, तो
अभी मैं सपोज हम दो पंचायत 2 में भी 2 लोग थे और एक शो है उसमें भी 2 लोग थे, तो एपिसोड्स डिवाइड होते हैं, मतलब कभी आप एक एपिसोड 2 लोग नहीं करोगे ना। तो एपिसोड सपोज मैं 1 कर रहा हूँ और आप एपिसोड 2 कर रहे हो, तो ठीक है, मतलब एपिसोड 2 का अलग स्क्रिप्ट है, एपिसोड 1 का अलग है, तो यू कैन ट्रीट एपिसोड 1 एज अनदर फिल्म, एपिसोड 2 एज अनदर फिल्म। और वो कोलैबोरेशन वैसे वाला तो चाहिए, बिकॉज क्या होगा, एक कैरेक्टर इंट्रो एक स्पेसिफिक टाइप का होगा एपिसोड 1 में, उसे एक थीम म्यूजिक आप सेट तो करती हो ना एडिट पे, ये कैरेक्टर के टाइम में ये म्यूजिक यूज कर रहा हूँ, तो वो कोलैबोरेटिव होके थोड़ा एपिसोड 2 में भी वही होगा। फिर एपिसोड 2 में उसने कुछ नए कैरेक्टर का कुछ किया, तो एपिसोड 3 में मुझे कैरी करना पड़ेगा। अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे कि आपने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम कर लिया, जैसे कि मैडॉक हो गया और Amazon प्राइम वीडियो हो गया, तो इनके साथ ब्रांड के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा कैसा होता है एक एडिटर का, वो थोड़ा अगर आप शेयर कर पाए तो। मतलब ऐसा ब्रांड ऐसा कुछ है नहीं वैसे, मतलब बहुत लोगों का कल्चर अलग होता है, मतलब कंपनी का कल्चर, जैसे टीवीएफ है सपोज एग्जांपल, टीवीएफ इज वेरी क्रिएटर फ्रेंडली, मतलब मैंने टीवीएफ जैसा प्लेस ही नहीं देखा है क्रिएटर्स के लिए। कि मतलब इमेजिन करो 2019-20 में एक शो शूट किया था और एक डायरेक्टर को लगा कि ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं कोटा फैक्ट्री, तो टीवीएफ में ऐसा हो सकता है, बिकॉज टीवीएफ में इतना पूरा शो ब्लैक एंड व्हाइट करना इज अ वेरी गट्सी मूव आई फील। जो वो शो मैंने नहीं किया था, वन ऑफ माय राघव सुबुदा डायरेक्टर ऑफ द शो, बट एज अ प्रोडक्शन दिस इज वेरी गट्सी आई फील कि यार दे आर सपोर्टिव ऑफ देयर क्रिएटर्स। मैडॉक इज आल्सो वेरी चिल, उनका थोड़ा अलग है बिकॉज वो फिल्म्स करते थे ना, तो उनका बिजनेस माइंड बहुत शार्प है यार, मतलब दे नो क्या चलेगा, because they are doing very mainstream film. They have done Stree जो 100 करोड़, या बाला इज 100 करोड़, लुक्का छुपी 100 करोड़। तो उनका सेंसिबिलिटी इज बहुत मार्केट ड्रिवन, बहुत सही है, मतलब बहुत मैंने बहुत सीख लिया कि यार ये कैसे वर्क होता है। ये तो हर एक प्रोडक्शन है उसका अपना आई थिंक पॉजिटिव्स एंड ट्रेड्स है, मतलब तो वही फन है। और जिसमें तुम शूट कर रहे हो आई थिंक यू शुड वर्क विद देम, क्या है मतलब, बिकॉज आई डोंट थिंक कि हम किसी प्रोडक्शन हाउस के लिए काम करते हैं, बिकॉज आई वर्क विद द डायरेक्टर फॉर द पीरियड ऑफ 4-5 months और 6 months व्हाटएवर इट इज, बट आई वर्क विद द डायरेक्टर आफ्टर ऑल। I deal with the director every single day. तो उसके साथ ही बैठना है डायरेक्टर के साथ ना, so I think director is more important to the editor rather than the production house. मतलब production house of course है important, but I think एक रूम में तो 2 लोग होते हैं, डायरेक्टर एडिटर, और I think director matters to me। मतलब प्रोडक्शन हाउस कोई भी हो, बजट कुछ भी हो, बट if the director के साथ मेरा ट्यूनिंग हो गया तो I would want to do इस फिल्म, मतलब वो शॉर्ट फिल्म हो, मतलब इंडिया कुछ भी, आई वुड डू इट। बहुत सारे लोग होते हैं, वो हमारे इंडियंस में ये एक ट्रेड भी होता है कि काम वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये पूछ लेते हैं आप कितना कमाते हो। सो मेरा यहाँ पर यही सवाल है कि यहाँ पर पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, वो कितना देते हैं पर एपिसोड का होता है या फिर फॉल ओवर प्रोजेक्ट का होता है, और क्या वो मतलब वर्क के मुकाबले उतना पेमेंट होता है जितना वो काम करते हैं एडिटर्स, तो इज इट प्रॉफिटेबल और नॉट? तो पेमेंट्स के बारे में अगर आप थोड़ा सा शेयर कर सकें तो। मतलब मैं इकोनॉमिक्स हो जाता हूँ, डे 1 से सबके लिए प्रॉफिटेबल है, बिकॉज मुंबई में जैसे सिटी में ऐसा बहुत कोई काम आपसे फ्री करवाएगा ही नहीं, मतलब ऐसा जितना मैंने देखा है कि यार वो हार्डली वो बोलेंगे यार पैसा नहीं है, कम है, इतना ले लो, बट बिकॉज इतना सिटी का ही कॉस्ट इतना है, रेंट्स इतने हाई है, तो सबको पता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट ऑफकोर्स स्टार्टिंग में थोड़ा टफ होगा ही कि यार मतलब कम मिलेगा ही पैसा स्टार्ट में, और जैसे ग्रो का मतलब असिस्टेंट्स को थोड़ा एक लेवल पे मिलता है पैसा, एसोसिएट्स को एक लेवल पे मिलता है, फिर एडिटर्स में भी ग्रेड है ना सब में कि एक्सपीरियंस वाइज मिलता है पैसा, तो ऑफकोर्स मतलब मनी वाइज लिमिट बहुत हाई है, मतलब इफ यू एस इट एंड इफ यू आर गुड एट इट, मतलब बहुत हाई है, बट एट द सेम टाइम मतलब एडिटर्स आर पेड पीनट्स एज कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स आई फील, जो बहुत पुअर नैरेटिव कंट्रोल करते हैं। मतलब अभी थोड़ा बिकॉज ऑफ थैंकफुली नेटफ्लिक्स एंड ऑल ओटीटीज, उन्होंने थोड़ा एक बेस तो एक बना लिया है कि इतना तो मिलना ही चाहिए, ऐसा होता है, इसके नीचे तो नहीं हो सकता। तो अच्छी बात है, बट एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स, अदर एज सिंपल है जो कोर नैरेटिव होल्ड करते हैं, जो स्टोरी टेलिंग को फ्लो करते हैं, तो एडिटर्स आर नॉट पेड दैट वेल आई फील, मतलब ओवरऑल ही, मतलब कंपैरिजन में मैं सिंपल बोल रहा हूँ, बिकॉज क्या हो जाता है कि अब शूट आपका 20 दिन का एग्जाम्पल 21वें दिन, तो पूरे सेट का कॉस्ट बढ़ रहा है ना, पर डे वालों का बढ़ रहा है, केटरिंग बढ़ रहा है, होटल का बढ़ रहा है, तो डेज जो सेट पे लोग होते हैं उनके डेज बढ़ना बहुत टफ हो जाता है, बिकॉज प्रोडक्शन हाउस का खर्चा बहुत होता है। एडिट का क्या है, एक पीसी और आप हो, जो चीज 3 महीने में खत्म होती है वो 9 महीने भी चल सकती है, उसके लिए क्या है, पीसी खुद का है और एक एडिटर हर रोज आएगा, तो मनी एंड टाइम का हिसाब बैठता नहीं बहुत टाइम पे, बिकॉज चलो मैं सेट 2 में डीओपीओ में करो 4 दिन और शूट, पर 4 दिन सेट लगाने के लिए कितना खर्चा बढ़ेगा, मतलब पर डे 4 दिन का बढ़ेगा ना खर्चा,
एडिटर के लिए वो नहीं होता है, मतलब एडिटर का टाइम मनी वाला बैलेंस बहुत ही खराब है। तो इसीलिए एक टाइम के बाद जो सीनियर एडिटर्स भी है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करते हैं एक साथ, एक टाइम पे एक नहीं करते कि यार ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, बिकॉज इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू सस्टेन आफ्टर पॉइंट। सस्टेन नॉट सस्टेन, मतलब उतना पैसा तो मिलता ही है, बट डिस्पेरिटी मेजर है। मतलब आई फील कि यार एडिटर्स आर नॉट पेड दैट वेल एज कम्पेयर्ड टू अदर। मतलब एक फिल्म में भी पोस्ट में इट इज वेरी पर्टिकुलरली डिफिकल्ट, बिकॉज क्या हो जाता है पोस्ट में थोड़ा टाइम बाय हो सकता है इन टर्म्स ऑफ कि आप प्री प्रोड करते हो, शूट करते हो, पोस्ट में वैसा नहीं बचता किसी का। अरे यार हमारे पोस्ट बजट था पर हमारे 2 दिन बढ़ गए, 4 दिन बढ़ गए, तो पोस्ट में ये है, मतलब इट इज वर्ल्ड वाइड। मतलब ये बिकॉज मैं रेडिट पे भी देखता रहता हूँ, तो ये यूएस में भी, हॉलीवुड में भी यही होता है। मतलब तो मुझे लगता था ये बहुत इंडिया का चीज है, बट नहीं, ये बाहर भी यही होता है कि पोस्ट में नहीं पैसा किसी के पास। यार हमारा करना था बट बारिश हो गई 4 दिन, तो बहुत पैसा वहां चला गया, तो आप पोस्ट के लिए कम बच गया। तो ये हर एक के साथ वो कन्वर्सेशन होता ही है। बट इफ यू कंपेयर कि चलो ठीक है, बट द मार्केटिंग कॉस्ट दैट दे डिप्लॉय, द ऑन ट्रस्ट दैट एवरीवन कैरीज अराउंड, बहुत है यार, मतलब बहुत चीजें है वैसे तो, बट पोस्ट में पर्टिकुलरली है मतलब। बट अभी आप देखोगे 2015 के बाद तो बहुत चीजें बदल रही है यार, बहुत ही ज्यादा, एंड फॉर बेटर आई मीन। सो जैसे कि अगर मैं एक अप्रॉक्स की बात करूं, जैसे कि जो एक अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, जैसे कि Amazon प्राइम वीडियो हो गया, जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, या फिर नेटफ्लिक्स हो गया, तो वो पर एपिसोड आपको कितना पे कर सकते हैं अगर आप एक अच्छे एडिटर हो, आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है? अप्रॉक्स में अगर आप फिगर बताना चाहो तो। नहीं मतलब नहीं, मतलब सिंपल वैसे वाला है, मतलब मैं एक बॉल पार्क फिगर बोल दूं तो जिससे आइडिया हो जाए। यू कैन गेट फ्रॉम 1 लाख पर एपिसोड, यू कैन ऑल्सो गेट 15 लाख पर। तो इसके बीच में अब वो बहुत चीजें, इट डजंट मैटर एक्सपीरियंस। वही अब एक डायरेक्टर बहुत एडमेंट यार मुझे लेना ही है, और मैं एक अमाउंट पे फिक्स रहा हूँ, तो यार एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता कि डायरेक्टर इतना स्टबन है यार कि अमित को ही लेना है, तो वो हो जाता है। बट वही है कि बॉल पार्क के यार इसमें, इस फील्ड में वैसे वाला बहुत चीज है। देखो आप, जैसे पैरामीटर होते हैं ना कि जैसे IIM क्वालिफाइड हो आप या IIT क्वालिफाइड हो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इस फील्ड में वैसा नहीं है कुछ। इस फील्ड में मार्केट रेट भी ऐसा थोड़ी ना, मतलब पर एपिसोड अब जितना मुझे पता है हर एक का अलग है, बट उस रेंज में तो है। मतलब 1 to 5 एक रेंज हो गया, 5 to 10 एक हो गया, 10 to 15 एक रेंज हो गया, और अलग अलग रेंज के लोग हैं मतलब। और बट पैरामीटर कुछ भी नहीं है ना, मतलब इस फील्ड में एक आर्ट के लिए देयर इज नो पैरामीटर, दिस इज गुड, दिस इज बैड, या फिर मैंने अच्छा बुरा किया है, कुछ नहीं है मतलब। तो वैसे ही चल रहा है, बट यू कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट इफ यू आर गुड, एंड मोर देन यार मनी विल फॉलो। बट इनिशियल स्टेज करियर पे तो यार आई थिंक यू शुड फोकस ऑन डूइंग गुड वर्क एंड वर्किंग विद गुड पीपल। आई फील यार ये लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करेगा। और मेरा अगला सवाल ये है, जैसे कि मेरी कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि वो ये समझते हैं कि डूइंग अ डिग्री, उनका मतलब उन्होंने डिग्री कर ली कोई भी एडिटिंग की कहीं से भी, तो वो उनको बिल्कुल एक अलग लेवल पर पहुंचा देगी। तो आपकी इसमें क्या राय है कि डिग्री हेल्प करती है? जैसे कि अगर कोई कहीं से वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर लेता है, तो आपका क्या टेक है इसमें डिग्री में? यार मतलब ऑनेस्टली मैं अभी 7 साल से मुझे मेरे पास मुंबई में डिग्री है भी नहीं, मेरे घर पे पुणे में कहीं पे तो डिग्री है। मुझे आज तक एक ने पूछा ही नहीं। आप सिंपल है, आप किसी एक्टर को लोगे कास्ट करने के लिए कि इस एक्टर को कास्ट करेंगे, तो डिग्री से थोड़ी ना लोगे, ऐसे नहीं होता इस फील्ड में। मतलब जैसे मुझे अगर हायर भी करना है मेरी टीम, मैं बोलता हूँ यार बैठो, ये फुटेज है, ये सीन है, एक बार दिखाओ वही करके। अब तुम कहीं से भी पढ़े हो यार, मुझे तुम्हें मतलब काम आता है कि नहीं, इज द फर्स्ट एंड लास्ट थिंग दैट एनीवन वांट्स। तो नहीं यार डिग्री नहीं, बट ऑफ कोर्स अगर आप FTI वगैरह से जा रहे हो, तो FTI अगर डिग्री के लिए जाओ, इतना आपका सर्कल अच्छा बनता है वहां पे, आप इतना एक्सपोजर बढ़ता है, इतना पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो डिग्री से बड़ी चीज है यार ये सारी। बट डिग्री सोच के मत आओ यार, मतलब मैं अभी बिकॉज यू आस्क्ड मुझे रियलाइज हो यार, मैंने किसी को डिग्री दिखाई नहीं अभी। एंड मैंने तो डबल ग्रेजुएट भी हुआ यार, मैंने एनिमेशन भी किया और मैंने पॉलिटिकल साइंस भी किया। तो ऐसा भी नहीं कि नहीं है, बट मैं पूछा ही नहीं किसी ने मुझे, अब आज रियलाइज हुआ बहुत टाइम बाद। तो नहीं यार ये सब नहीं होता। बट आप बिकॉज जिसको लग रहा है डाउट, वो खुद ही पूछे कि कोई एक DOP को क्यों ले, बिकॉज ये डिग्री है इसके पास, या फिर एक एक्टर को क्यों ले। वो नहीं यार, मतलब स्किल ड्रिवन है ना, मतलब ऐसा कुछ है नहीं मतलब डिग्री वाला। बट फिल्म स्कूल हेल्प होता है, ये तो मैं मानता हूँ, पर कि अगर कोई मेरे पास आता है कि यार वो विस्लिंग वुड्स है, FTI SR-FTI का है, तो मुझे इतना पता होता है कि बिकॉज उन स्कूल में जाना भी टफ है, एंट्रेंस एग्जाम होता है उनका, वो सब होता है, बहुत टफ है। तो मैं
थोड़ा एक एज देता हूँ उनको, बिकॉज तुम्हें बहुत चीजें बेसिक्स तो क्लियर बहुत होंगे, ये सब मुझे सिखाना नहीं पड़ेगा। बिकॉज तुम 3 साल तुम आ रहे हो, तुम कुछ तो सीख के 3 साल में आए होंगे ना। तो बीइंग कमिंग फ्रॉम अ फिल्म स्कूल हेल्प्स अ लॉट। यार मुझे पता होगा, यार तुमने कुछ कुछ चीजों की फिल्म देखी होंगी, क्योंकि मुझे पता है दिखाते हैं। तुम्हें कुछ कुछ चीजें पता होंगी, कुछ टेक्निक्स पता होंगी, तुमने पढ़ा अच्छा होगा, तो वो एज मिल जाता है कि मुझे डिग्री से नहीं मतलब, बट वो आ जाता है ना कि तुझे एफटीआई ने सिखाया होगा पहले से बेसिक। कुछ चीजें जो मुझे नहीं बतानी पड़ेगी। बेसिक सो एंड टेस्ट वाइज मुझे लगता है कि 3 साल में कोलेटेड 50 फिल्में तो अच्छी देखी होंगी हाँ 3 साल में ना, मतलब कि यार। तो टेस्ट वाइज मैं वो देखता हूँ कि यार नहीं नहीं यार, बिकॉज वो सीखते हैं, मतलब वो सिखाते भी अच्छा है, ये लोग भी करते हैं, तो इट इज कि यार कोई रैंडम फिर मेरे पास आए तो लगता है यार मुझे बहुत जीरो से सिखाना पड़ता है, और बहुत प्रोजेक्ट्स पे डेडलाइन इतना टाइट रहता है कि वो बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है। तुम लगता है नहीं हाँ। यार थोड़ा जिसने किसी ने तो वही तो पढ़ा हो, मतलब वो। आप कौन से प्रोजेक्ट्स पर अभी काम कर रहे हो? अगर आप शेयर कर सकते हो तभी आप ये बताना, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हो। नहीं मतलब ऐसे वाला है, ऐसा नहीं। अभी जैसे पंचायत 2 आएगा, जैसे अभी हमने हाँ पोस्ट हो ही गया, अभी आ ही जाएगा, मतलब आई थिंक हाँ जल्दी आ जाएगा पंचायत। उसके बाद एक नेटफ्लिक्स का शो चल रहा है अभी, उसका शूट भी चल रहा है और एडिट भी चालू हो गया है, तो आई थिंक वो ये साल ले लेगा थोड़ा, नेक्स्ट 5-6 मंथ्स तो उसी में जा रहा है। हाँ। तो वो दोनों ही चीज है, बाकी थोड़ा हम्म। साइड में वो, मतलब आई लाइक डूइंग ट्रेलर्स आल्सो, कि जैसे अभी मैंने क्यूबिकल सीजन 2 का ट्रेलर किया है, बैचलर्स का किया है, हाँ। तो वो भी चलता रहता है, बिकॉज मुझे मजा आता है, मतलब वो इट इज आउट ऑफ लव हम्म। फॉर एडिटिंग, ट्रेलर हम्म। एडिटिंग आई मीन, वो भी हम्म। करता रहता हूँ साइड में। तो अगला सवाल मेरा यही है कि कोई भी अगर आप टिप्स देना चाहो जो एस्पायरिंग एडिटर्स हैं, जो एडिटर बनना चाहते हैं, अगर आप कुछ भी उनको कहना चाहो तो आप कह सकते हो, कोई भी टिप या फिर कुछ भी। मतलब वही है कि यार बहुत सीरियस बिजनेस है यार ये, मतलब मुझे भी लगता था, मैं तो बहुत लाइटली लेता था कि मतलब वो यार हंसी मजाक में होता होगा काम, तो नहीं है, मतलब यार बहुत बहुत मुझे ये लोग पूछते, इसलिए मैं बता दो कि यार वो पार्ट टाइम नहीं होगा। ये 2-3 लोगों ने ये पूछा कि यार ये करना है बट डर लग रहा है, तो हम ये भी करेंगे और ये भी करेंगे। हाँ। नहीं बोला ऐसा नहीं है, ये बहुत सीरियस फील्ड है यार, मतलब मैं अगर 12-14 तास मेरे जा रहे हैं तो मेरे पास टाइम बचता नहीं, और डे वन से, मतलब अभी नहीं बोल रहा हूँ मैं। हम्म। तो इट इज अ वेरी सीरियस फील्ड, और वो कॉन्शियस चॉइस, वो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा आपको कि हम्म। करना ही नहीं करना है, बट यार पढ़ाई तो पूरी कर लो यार, मतलब ये हाँ ऐसे मत करना कि हाँ मतलब 12th के बाद ही कर लिया। हाँ बिकॉज बहुत क्या हो जाता है कि बाद में अगर बदल गया मन तो क्या, तो हाँ कुछ तो फॉल बैक करने के लिए चाहिए, तो यार ग्रेजुएशन वगैरह कर लो, हाँ। एक साइड बैकअप। बाय साइड वो तब तक कर लो, एक हाँ बैकअप कर लो। बिकॉज यार ये अभी क्या होता है ना, एडिट का लैंग्वेज बदल गया है, हाँ क्योंकि जो लोग इंस्टा भी रील्स एडिट करते हैं उनको वो भी एडिट लगता है, और उनको मेन स्ट्रीम लॉन्ग फॉर्मेट में आना है, बट उनको पता नहीं ये अलग है बहुत चीजें। हाँ। एडिट तो सही है, एडिट ही हो रहा है, बट तो चीज अलग इसलिए है। भी एक बेसिक एजुकेशन, हाँ एजुकेशन वगैरह कर लो, और ये तो हाँ फुल टाइम है, इफ यू आर वेरी सीरियस अबाउट इट, कोई भी जॉब फुल टाइम यार, इफ यू वांट टू बी अ हाँ। कुक इट इज अ फुल टाइम जॉब, इफ यू वांट टू डू एनीथिंग इट इज अ फुल टाइम जॉब। हम्म। और पूछना अगर डरो मत, मतलब मुझे लगता है यार कि मैं भी बहुत एडिटर्स को पूछता हूँ यार, जब जैसे कोई प्रोजेक्ट आता है तो मुझे पता नहीं है कितना पैसा बोलना है, कितना टाइम बोलना है, तो यार मैं मैसेज डालता हूँ, हम्म। मैं बात करता हूँ, मैं इंस्टा पे बात करूंगा या फोन होगा, तो यार ये मत कर, मतलब खुद के स्ट्रगल खुद मत रिजॉल्व करना, मतलब कि नहीं हो रहा किसी के, और रीच आउट करो यार, मतलब आपको काम, आपको ये 4 एडिटर पसंद है तो यार करो, डीएम करो, फेसबुक पे मैसेज डालो, क्या नाम को काम करना है, बात कर लेंगे, नहीं जब हायर कर रहे होंगे तो ले ही लेंगे, नहीं कर रहे तो नहीं लेंगे, बट रीच हाँ। आउट कर लो, बात कर लो लोगों से किसी, हम्म। क्या होता है। बिकॉज मैंने तो वही से सीखा यार, कि मुझे जॉब के बाद मुझे कोई प्रोजेक्ट आता है, मुझे पता ही नहीं कितना पैसा होता है, फिर टर्म्स क्या होते हैं लीगली, आपको एक 17 पेज का लीगल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आता है, हम्म। तो ये मुझे पता ही नहीं है ना ये क्या है, तो मैं पूछता हूँ एडिटर से अभी भी कि यार ये क्या है, ये क्लॉज का मतलब क्या है, हम्म। तो एक्सक्लूसिव होता है, ये होता है, ये होता है, हाँ। तो यार हेल्प ले लो लोगों से, मतलब पूरा पॉइंट इसका ये कि आपको लगता है ये XYZ के साथ मुझे काम करना है, डालो मैसेज, इट्स नॉट कि हाँ। एवरीवन इज काइंड इन दिस फील्ड यार, सारे एडिटर जितने से बात कर, दे आर वेरी काइंड एंड दे आर हेल्पफुल। एक सवाल था जो मतलब मैंने स्क्रिप्ट में शामिल नहीं किया था, लेकिन मैं जितने भी अपने पॉडकास्ट आजकल कर रहा हूँ मैं एडिटर से ये पूछता ही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है एडिटर्स हेल्थ। क्योंकि हमारा काम क्या रहता है एडिटर्स का, उनको 10-10 12-12 घंटे एक चेयर पे बैठे रहना होता है और एक सामने एक स्क्रीन पर देखते रहना होता है। सो हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज एन एडिटर? मतलब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि प्रोलॉन्ग सिटिंग आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, वो आपको प्रॉब्लम देगी। तो उससे बचने के राइट, लिए आप क्या करते हो अपनी हेल्थ को मतलब मेंटेन करने के लिए? यार मैं जिम जाता हूँ यार हर रोज, कुछ भी हो, मतलब मैं अच्छा। अब सीन, मतलब मैं एडिटर्स का क्या बताऊँ, एडिटर्स का इन टाइम जो होता है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकता है कि आप जा कब रहे हो, हाँ
आने का टाइम पता नहीं होता मुझे। वो मैं 11 का 12 बजे जा सकता हूँ, हाँ बट मैं ऐसा नहीं सोच सकता हूँ कि 12 से 6 एडिट करूंगा, 8 बजे जिम जाऊँ, ये नहीं होगा। हाँ तो मैं तो मतलब 30 दिन में से मैं मिनिमम 20 दिन तो जिम जाता ही हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि यार थोड़ा हम्म, बॉडी मूव हो, स्ट्रेचिंग हो, ये सब हो। तो हाँ अरे इम्पोर्टेंट क्यों है, बिकॉज यार आई एम बिलो 30, मतलब मैं हाँ 27 27 का ही हूँ अभी वैसे पता नहीं तो चलेगा। बट मैं हाँ नहीं, मेरी बैक अभी से पेन होती है ना, बिकॉज आप ओके। स्लाउच करके बैठ रहे हो वैसे हाँ दिन भर 12 घंटे, और इतना हीट ऑफ द मोमेंट वो पता नहीं लग रहा है। तो मेरा हाँ बैक नेक इतना दुखता है, बट अभी नहीं यार, कोविड ने मुझे समझा दिया। कोविड में जब लॉकडाउन था, मैंने घर हाँ होम वर्कआउट चालू किया, एंड आई गॉट एडिक्टेड टू वर्कआउट्स नाउ। कि मैं हाँ आई मेक श्योर कि जिम तो जाना ही है, और हम्म, स्लीप है यार एक इम्पोर्टेंट की, मतलब थोड़ा सा टफ हो जाता है मतलब ये स्लीप का, बट हम्म, स्लीप तो चाहिए यार। कि क्या हो जाता है कि हार्ट पे प्रेशर बहुत आ जाता है, बिकॉज हम्म, अभी आजकल में वो बहुत न्यूज वगैरह आ रही है कि बहुत यंग लोग को हार्ट अटैक आ हार्ट रहा है। अटैक हो जाता है। हाँ वो लाइफस्टाइल ही मुझे लगता है यार कि बहुत हम्म, रिस्की है लाइफस्टाइल में, कितना भी हंसी मजाक में ले लो, बट इवेंचुअली बहुत हम्म, अच्छी बात है नहीं है होना। हाँ तो बिल्कुल। मेरा वही यार कि थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो, और फिर उसको पोमोडोरो मेथड एक बोलते हैं उसको, हाँ कि वो ऐसे मुझे पसंद है ये सब पढ़ना, हाँ इसीलिए तो वो मैं करता हूँ कि यू हैव टू वर्क फॉर लाइक 20-30 मिनट्स, टेक अ हाँ 5 मिनट ब्रेक, एंड 30-30 के आपको 5 सेशन 10 सेशन जैसे करने हैं। हाँ फिर वो मतलब तो उठो, ये सब स्ट्रेचिंग करो, तो 30-30 मिनट के आपने 5 भी एस कर लिए ना दिन में, हाँ मतलब फोकस, डीप वर्क के फोकस एकदम, तो यार हो जाता है यार हाँ दिन, मतलब इट इज। और एक जो चश्मा लगाते हैं, वो चश्मा मतलब 80% 70% तो लगाते ही हैं जो एडिटर्स मैंने देखे हैं। नहीं, मेरा भी चश्मा मिला नहीं मुझे आज, तो मुझे भी चश्मा तो है ही मतलब। मैं वही सोच रहा बट वो था। तो एंटी ग्लेयर, बट वो तो एंटी ग्लेयर और वो वैसे वाला, मतलब नंबर भी है उसमें, बट हाँ मुझे मिला नहीं यार वो। हाँ नहीं नहीं यार, वो सब चाहिए यार, हेल्थ चाहिए, फूड अच्छा चाहिए यार, बिकॉज मतलब यार इफ यू आर नॉट वेल तो खत्म है ना, फिर कहानी खत्म है। खत्म है ना। सही बात है बिल्कुल। मतलब तो हाँ सबसे इम्पोर्टेंट तो हेल्थ यार, स्ट्रेचिंग वगैरह और बैक तो। अरे बिकॉज पोस्ट में मैं बताता हूँ, ऐसे मैंने अब नाम नहीं लूंगा बिकॉज दे आर लिटिल नोन, हाँ बहुत काम करने के बाद उनका स्लिप डिस्क हुआ, ही इज वेरी यंग, अच्छा। और 6 महीना बेड रेस्ट में रहना पड़ा यार। तो आप हाँ कितना भी काम करो, 6 महीना बेड रेस्ट, इट इज नॉट अ जोक ना यार, 6 महीना हाँ बहुत होता है। हाँ एंड वेरी यंग, मतलब ऐसा भी नहीं कि 50s हाँ में हो रहा है यार, 30s में अगर ये हो रहा है तो प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम है। कि। हाँ और 6 महीना मतलब आप बहुत काम कर रहे हो, बिकॉज बहुत काम करना है, लाइफ बोलिए 6 महीना बैठो, हम्म तो वहां तक मत पहुंचो यार। शायद 2 दिन संडे एक दिन रेस्ट कर लो, बट 6 महीना बैठने की टाइम मत लेके आओ कि बिल्कुल बिल्कुल। बहुत लोग कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है बिकॉज रात को हाँ मतलब ब्लैक कॉफी पीना, फिर रात को हाँ लेट लेट तक सोना। काम करना, सुबह जल्दी उठना, तो कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ता है। तो हाँ ये सब मेरे सर्कल में, ये सब बात मैं खुद भी बात करता हूँ लोगों से कि आप क्या करते हो हेल्थ के लिए। हाँ सो अमित, दिस इज इट, यही हमारे कुछ सवाल थे एंड आई होप जो हम जिन्होंने हमें यहाँ तक सुना है उनको कुछ हेल्प मिली होगी और उन्होंने कुछ सीखा होगा। सो अमित, बस आखिरी सवाल यही है कि हाउ इज योर एक्सपीरियंस इन दिस पॉडकास्ट? आपको कैसा लगा बात करके और आपका एक्सपीरियंस क्या था ओवरऑल? नो, इट वाज वेरी गुड यार, लाइक आई सेड कि यार ये यू आर डूइंग गुड गुड जॉब बाय क्रिएटिंग दिस चैनल एंड दिस वीडियोस, बिकॉज मैं खुद को इमेजिन करता हूँ यार, मैं 2012-13 में इसी स्पॉट पे था, जो लोग अभी ये देख रहे और कमेंट करेंगे उस हाँ स्पॉट पे होंगे, कि हाँ मुझे भी नहीं पता था यार कि कैसे होता है, क्या होता है। हाँ और आई आई विश कि ऐसा कुछ होता, हाँ ताकि क्या हो जाता, मैं बहुत गलतियां सुन के ना गलतियां करता। अब जैसे क्या हो जाता है कि मुझे हम्म, पता नहीं था, तो मैंने 4 गलतियां बहुत जल्दी कर ली, खुद से कर ली और सीखना पड़ा। हाँ तो ये बहुत अच्छा है यार कि इतने सारे आप वीडियो कर रहे हो, तो हम्म, बहुत लोग का सुन के लोगों को भी लगेगा कि मतलब एक्चुअल सिचुएशन क्या है, बिकॉज ऑफ कोर्स कि हाँ यार हर एक रीजन में कोई बहुत इंडिया से देख रहे होंगे लोग, तो उनको भी मतलब पता है कि यार इंडिया में ये सीन है, मतलब कि ये हाँ ऐसा काम होता है, सब अच्छा ही मतलब होता है मेनली, बट हाँ ग्राउंड करियर रियलिटी। वाइज कुछ ग्राउंड रियलिटी, मतलब ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग ही हो जाती है ना। मतलब हम जैसे हाँ बोलते हैं कि थियोरेटिकली हाँ कुछ बोलना और एक्चुअल ग्राउंड ऑन फील्ड जाना वो अलग बात। तो आई होप कि वो हेल्प हुआ होगा, और यार नहीं भी हुआ तो यार मेरा मेल और इंस्टा है, हाँ कोई भी किसी को जो भी, सपोज आपने पूछा नहीं और हाँ मैंने जवाब नहीं दिया, और ऐसा कुछ हाँ क्वेश्चन है, हाँ तो आप मेल वेल कर सकते हो यार। अमित के जितने भी सोशल लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप थॉरोली उनको मैसेज कर सकते हो और वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपको जवाब दे देंगे। सो दिस इज इट अमित, थैंक यू सो वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की
वो मतलब ऑडियंस को अगर मैं एक साइड रख दूं तो मैंने भी इसमें बहुत कुछ सीखा, मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। तो आई होप जो ऑडियंस है उनको तो और ज्यादा वैल्यू मिली होगी। एंड आई होप एंड प्रे कि आप और सक्सेस पाओ और आपका और काम अच्छा चले। एंड आई होप कि हम फ्यूचर में फिर कभी इस पॉडकास्ट का मतलब अगला एपिसोड इसका शूट करें और इसमें हम और नई बातें करें और एडवांस बातें करें। सो दिस इज इट अमित, अगर आपको लास्ट मोमेंट पे कुछ भी कहना है तो आप कह सकते हो, फिर हम इस पॉडकास्ट को एंड कर रहे हैं। डेफिनेटली यार, नहीं फिर से बात करेंगे यार, बहुत सही लगा। एंड आई वुड लाइक टू नो, मतलब आप लोगों से भी क्वेश्चंस लो कि जस्ट इन केस इफ दे वांट टू नो लाइक एनीथिंग एल्स। सो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड आई थिंक यू शुड कंटिन्यू डूइंग इट यार, कि आप बहुत अलग अलग लोगों को भी लेके आओ कि इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग फॉर्मेट एंड अदर एडिटर्स आल्सो इफ यू नो। तो आई होप कि ये हेल्प होगा। एंड ये बहुत सही इनिशिएटिव यार, आई डोंट थिंक दिस शुड स्टॉप एनी टाइम सून, मतलब ये चलना चाहिए, मतलब ये लोगों को हेल्प होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। और यार ये हमारे AMG पॉडकास्ट का तीसरा और आखिरी एपिसोड था। और ये आखिरी एपिसोड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसको सीजन वाइज लेकर चलूंगा। ये हमारा फर्स्ट सीजन था, फर्स्ट सीजन में हमारे 3 एपिसोड्स हो गए। अब मैंने 3 ही एपिसोड क्यों लिए, क्योंकि यार ये मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था और ये एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल हुआ है। आप लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आ रहा है, डिस्पाइट ऑफ दैट के बहुत ज्यादा लंबे हैं, 40 मिनट 1 घंटे के, लेकिन फिर भी आप लोग उनको देख रहे हो और आप पसंद कर रहे हो। तो यार इसका जो सीजन 2 होगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा एपिसोड लगाऊं और भी अच्छे लोगों को और भी प्रोफेशनल लोगों को इस पॉडकास्ट में लेकर आऊं और आपके साथ एक अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। अब जो इसका सीजन 2 है यार वो शायद अगले महीने आ जाए या फिर 2-3 महीने के बाद आए, बट इस मंथ में तो नहीं आने वाला है क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर अभी काम कर रहा हूं। बट इसका सीजन 2 जरूर आएगा क्योंकि आपने इसको बहुत प्यार दिया। तो यार दिस इज इट, मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको और किन को देखना है मेरे पॉडकास्ट में और आप क्या चाहते हो, आपके क्या सवाल है वो भी बता दिया करो, क्योंकि मैं आपके सवाल ही वहां से उठाता हूं और वही गेस्ट से पूछता हूं। बस इस पॉडकास्ट में इतना ही। तो मैं मिलता हूं आपसे AMG पॉडकास्ट के अगले सीजन में एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड अमन आउट।